हाँ भाई सूफी। हाँ भाई, क्या हाल है? आवाज फर्स्ट ठीक आ क्लास। रही? एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ। अच्छा, आप तो उस काम दिन याद है डिस्कशन आपको? करके गए थे सूफी साहब। हाँ भाई, डिस्कशन से करके नहीं गए थे, आप लोगों ने निकाल दिया था। ओके। तो क्या उसी पे डिस्कशन हुई चलिए थी? आगे। अच्छा, आप नहीं थे ना, आप चले गए ओके। थे। ये थे आपके दोस्त आदम सिंह। तो खैर, आ बता जाएंगे देते तब तक कहाँ पे बात चलेंगे, खत्म कोई हुई बात थी, नहीं। वहीं से फिर बात शुरू कर देंगे। ठीक है। क्या बात हुई थी? हाँ, बता रहे। तो हमारी बात ये चल रही थी कि क्या अल्लाह के ऊपर ईमान लाना या अल्लाह का तसव्वुर रखना, क़यामत का तसव्वुर रखना हमारे लिए सही है, लॉजिकल है कि नहीं। ठीक है। हम्म। इस पर हमने दलील एक दी थी कि हम इंसाफ का तसव्वुर फिर कहीं से सही नहीं रख अच्छा, पाते। हाँ हाँ, आपने याद वो है? हाँ। वो हदीस लानी थी जिसमें वो काफिरों के लिए हदीस नहीं, कहा देखो। गया हो कि काफिर अगर इस्लाम कबूल करते हैं तो उनके वो तो हुकूकुल हदीस है इबाद ही, वाले नहीं नहीं, गुनाह माफ वो नहीं नहीं। होंगे। वो हदीस थी नहीं, बहस इस पे थी कि हाँ, बहस इस पे थी कि हम एक हदीस लेकर आए थे जिसमें ये लिखा था थोड़ा जोर से कि बोलिए ना भाई। किस। हाँ, आवाज आ रही है अब? हाँ, आवाज आ बोलिए। रही है? हाँ, ठीक। बात इस पे चल रही थी कि आप किसी काफिर के ऊपर कोई मुसलमान अगर जुल्म कर दे, ठीक है, हम्म। हम्म। तो क्या उस उसके जुल्म की सजा मुसलमान को मिलेगी कि नहीं हम्म। मिलेगी? इस पर तो हमने इस पे दलील ये दी थी कि हुजूर की एक हदीस है कि कोई भी अगर किसी भी इंसान को नाहक जुल्म करता है तो उसको आखिरत में उसका बदला चुकाना पड़ेगा, यानी कि अगर मरने से पहले पहले तक उसने माफी नहीं मांग ली उससे, हम्म। तो आखिरत में उसको सजा काटनी है। तो वो तो आपके मुस्लिम के आदम लिए था। सीकर साहब। आपको हाँ आपको शरह हाँ, में बताया था। बता रहे हैं, हम आगे ही बढ़ रहे हैं, उसी पे बढ़ रहे हैं, सुनिए। तो आदम सीकर का ये कहना था कि वो एक मुसलमान के लिए है, सिर्फ काफिरों के लिए नहीं। हम्म। यानी क्या, अगर किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान का हक मारा तो वो ही सिर्फ क़यामत से पहले माफी मांगे। काफिर का हक मार के अगर मर भी गया तो भी उसका गुनाह नहीं। ठीक है। हम्म। बहरहाल, इस पे हमने हदीस दिखाई थी कि मुसलमान का लफ्ज़ हदीस में नहीं था। हम हाँ, चाहें आप चाहेंगे तो हम फिर से दिखा देते हैं वो हदीस। हदीस बुखारी आपको शरह दिखाई गई थी 2484। जहाँ पे। हमें फिर उन्होंने शरह दिखाई, उसमें उन्होंने कहा कि इसमें लिखा है कि ये मुसलमान से मुताबिक। हम्म। हालांकि हमने पहले ही कहा था कि हदीस में मुसलमान के अल्फाज नहीं मौजूद हैं। हम्म। पहली चीज़। दूसरी चीज़ की जो मुसलमान से मुतालिक हदीस है वो दूसरी हदीस। हम्म। दोनों के मुतालिक हदीस मौजूद है। बहरहाल वो नहीं माने। लेकिन अब मैं यहाँ से बात आगे बढ़ाते हुए हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आप ये समझते हैं कि एक मुसलमान किसी गैर मुसलमान के ऊपर जुल्म करके भी बच सकता है? ये आप हम्म। मानते हैं क्या? इस्लाम हाँ, में मानता ऐसा हूँ है? मैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्योंकि हुजूर मैंने जो की एक और। आपको, जी। भाई भाई सुनो, हाँ, बोलिए मैंने जो बोलिए। बुखारी की हदीस आपको बताई थी जिसमें उस शख्स ने हुँ, 99 लोगों का कत्ल किया था, उसको अल्लाह ने हुँ। सजा नहीं दी थी। वो एक मारूज़ी वाक़या है। वो क्या है? इस्लाम का कोई मारूज़ी वाक़या है। वो एक कौन सा एक्सेप्शनल वाक्य है? केस था। मारूज़ी वाक़या है। हाँ। वो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है। उसको एक नहीं इस्लाम का जनरल रूलिंग भाई, नहीं माना जाता। इंसिडेंट इंसिडेंट हुआ या नहीं हुआ? इंसिडेंट हुआ है, तो उसके पीछे क्या तो वजह थी उसमें उसको उस बताने की, उससे इंसिडेंट में सीख क्या अल्लाह दी जा रही नाइंसाफ थी? नजर आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं, हम बताते हैं। अच्छा, हम बता कैसे? रहे हैं। देखिए, कुछ जुर्म ऐसे होते हैं। हमको याद आ रहा है, आदम सीगर ने कहा था कि इसमें इंसाफ तभी होगा जब वो 99 के 99 आदमी को वापस ज़िंदगी दे दी जाए। मैंने कहा ठीक था है? ये बात। अच्छा, आपने कहा था, ठीक है। हाँ। तो ये चीज़ ज़ाहिर-सी बात है कि नहीं की जा सकती। कुछ जुराइम ऐसे होते हैं जिनका बदला या जिनकी भरपाई जो है, वो उसे, जैसे आप किसी से कुछ चोरी करते हैं तो उसकी भरपाई ये हो सकती है कि आप उसका चोरी किया हुआ सामान तो लौटा सकते हैं। लेकिन कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिनका इज़ाला, उसको वापसी उसके पुराने हालत में नहीं पहुँचाई जा सकती। ठीक है? उसमें से कत्ल एक चीज़ है, किसी हम्म। औरत का रेप करना एक चीज़ है। अब आपने किसी औरत का रेप कर दिया, उसकी हम्म। इज़्ज़त चली गई, उसको ज़िंदगी भर का सदमा लग गया। अब ऐसी कोई चीज़ की ही नहीं जा सकती ना दुनिया में कि उस औरत को उस सदमे से बाहर लाया जा सके। ठीक है? नहीं, उसमें तो आप ऐसी सूरत में आप उसको उसको सजा दोगे। आप हाँ, उसको सज़ा माफ दे नहीं देंगे, करोगे। लेकिन औरत का सदमा उससे चला जाएगा, ये ज़रूरी नहीं ना है। हम ये समझाना हम्म। चाह रहे हैं।
नहीं आपने चोरी भाई, की वो तो चोरी सदमा करने के नहीं सामान तो आप जाएगा। वापस दे सकते हैं। सुनो ना, मेरी बात सुनो। वो सदमा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मिसाल के तौर पे। आपने यानी समझ लीजिए कि आपके फैमिली में किसी का, एक शख्स ने रेप कर दिया। ठीक है, एक मिनट, मैं नोट पैड लेके आता हूँ। हाँ, ठीक है, आपकी ठीक फैमिली में किसी का। अच्छा यार, एक एक मेरा सजेशन है कि आप टाइमर लगा के बात कर सकते हैं। हम लोग दोनों टाइमर नहीं, लगा लेते टाइमर नहीं, यहाँ पे हैं। भाई पॉइंट टू पॉइंट बात होती है, टाइमर की जरूरत नहीं पॉइंट है। टू पॉइंट ही यहाँ बात पे होगी। मैं जो बात होगी वहां यहाँ पे उधर नोट डाउन करूंगा, ताकि डिस्कशन का फ्लो हमारा सामने रहे। ठीक है, मुझे बताइए, तो फिर आपकी फैमिली में टाइमर लगाना क्या मसला है? किस सुन लो भाई, बोलिए। आपकी फैमिली में किसी लेडी का या किसी लड़की का एक इंसान ने रेप कर दिया। ठीक है, ठीक ठीक। जिसने रेप किया वो इंसान 100 गरीबों को खाना भी खिलाता है। अच्छा। ठीक है, हम्म, अब जज साहब के पास गए हम्म, और प्रूव हो गया कि उसने रेप किया है। ठीक है। अगर जज साहब उसको माफ कर दे, ये कहकर कि उसने 100 गरीबों को खाना भी खिलाया, क्या ये इंसाफ है? बिल्कुल नहीं। रेप के लिए माफ किया जा रहा है। हाँ जी। यहाँ पे रेप के लिए माफ किया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, रेप के लिए। नहीं है। ठीक है। हाँ, तो अगर ये नाइंसाफी है, तो जिसने 100 कत्ल किया उसको अल्लाह ने माफ कैसे कर दिया? ये नाइंसाफी क्यों नहीं है? ठीक है, आपकी बात हो गई। हम्म। ठीक है, आपको बोलने दीजिएगा। देखिए, जैसा कि हमने पहले बताया कि उस इंसान को जो माफी मिल रही है, ठीक है, वो इसलिए नहीं मिल रही है कि उसने 100 कत्ल किया और उसके बदले में उसने कोई अच्छा काम भी किया होगा। पहली चीज, हम्म। वो हदीस असल में ये थे कि उस इंसान को एहसास हुआ था, ठीक है, और वो जा रहा था एक बुरे शहर से निकल के अच्छे शहर में, उसी हदीस की जिक्र कर रहे हैं ना आप। हम्म। हम्म। और जब वो रास्ते में मर गया तो देखा गया अच्छे शहर के ज्यादा नजदीक था, तो लिहाजा उसको जन्नत भेजा गया। ठीक है। हम्म। अब आप ये समझिए कि उसने जो कत्ल किया था, उस इंसान जिन लोगों को उसने कत्ल किया, अब उन लोगों को जो आप इंसाफ दिला सकते हैं, जाहिर सी बात है, जिंदा करना तो एक गैर अरे माफ ही मुतवक्किल क्यों चीज करने है। का है? अरे यार उसको बीच में मत एहसास बोलो, भाई, हम नहीं बता नहीं, रहे हैं। बोलना पड़ेगा। सूफी सूफी फिर सूफी, वही बात है सुन यार, ले। तुम लोग, नहीं, तुम भाई बोलते हो तुम्हारे हम एग्जाम्पल पे खामोशी से जाऊंगा। सुनते हैं, उसको तो हम एहसास भी हो गया बोले था ना तो कि तुम भी उसने गलत खामोशी से किया है। सुन लो ना। क्या? नहीं सूफी, सॉरी, उसको ये एहसास हुआ था ना कि वो उसने गलत काम किया है। हमको बात पूरी करने दो, हम सारी चीजें बताएंगे क्या यार। उसको ये तुम 2 मिनट एहसास हुआ खामोशी से था सुन तो कि नहीं लेते उसने हो। गलत काम किया है? हाँ, तभी तो वो निकल के जा रहा है। एग्जैक्टली exactly. अब यही एग्जाम्पल लेते हैं पहले कि हमको बात पूरी तुम्हारे, करने दोगे? नहीं 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 अरे होगी, पहले क्योंकि हमको तुम जो बात पूरी करने दो यार, ये कोई इंसाफ वाली बात नहीं है। नहीं होगी भाई, तुम्हारे अल्लाह की तरह हम भी कभी कभी नाइंसाफी करते हैं। ना, हम अल्लाह कभी नाइंसाफी नहीं करता, और अगर ये तुम बता भी रहा हूँ उसी ना, की तरह हो तो मुसलमान बन इसी जाओ। वजह से बोल रहा हूँ ना, अगर थोड़ा तुम भी ये मानते खामोश हो रहोगे। कि अल्लाह की एक तरह मिनट तुम भी सुनो, नाइंसाफी करते हो, तो मुसलमान बन जाओ फिर। नहीं क्यों भाई, ऐसा मुसलमान तुम क्यों उसी की बनूं तरह हो, नाइंसाफी करने वाला? मैं भी तो हरामी, मत करो आपका नाइंसाफी। तो आपका मत करो नाइंसाफी नाइंसाफी। करने वाला खुदा तुम भी। मत मैं करो वर्ड यूज नहीं नाइंसाफी। करना चाहता हूँ। मेरे अंदर इतनी एटलीस्ट ईमानदारी तो अगर होगी तुम भी कि अगर मैं ऑनेस्ट, अगर सुन तुम लो भी पहले, अगर बात सुन ले, मानते हो खुद को मेरी हरामी, बात तो सुन ले, बात सुन ले। मेरे अंदर एटलीस्ट इतनी ऑनेस्टी रहेगी कि अगर मैं नाइंसाफी करूंगा तो मैं कम से कम बोलूंगा हाँ मैं भी हरामी, और जो दूसरा नाइंसाफी कर रहा है वो भी हरामी। क्या तुम्हारे अंदर इतनी है, हम इतनी तो भाई ऑनेस्टी सिर्फ है? वही मानते हैं।
नहीं, हम मानते हैं जो करेगा ही नहीं नाइंसाफी उसे हाँ, हम तो क्यों चुप मानें? बैठ, मैं साबित कर रहा हूँ कि आपके अल्लाह नाइंसाफ है। तुमने ये आर्गुमेंट दिया कि भाई हमको उसको बात पूरी करने एहसास दो हुआ पहले। था। भाई सुनेगा भाई? तू तुमने सुनेगा एक मेरी ये भाई मेरे, आर्गुमेंट दिया। प्यारे भाई मेरे, भाई तुम मेरे को मेरी उस बात पे पूरी सवाल है। सुनोगे? तुमने सूफी बात सुन लो। तुमने जो ये आर्गुमेंट दिया कि उसको माफी इस वजह से मिली क्योंकि उसको एहसास हुआ था कि उसने गलत किया, यही यही आर्गुमेंट था ना तुम्हारा? ये पूरा आर्गुमेंट नहीं था मेरा। माफी ये किस है बुनियाद पे मिली? वजह, हम बता रहे हैं। माफी उसे इसी बुनियाद पे मिली थी कि वो अच्छा काम करने जा रहा था। ठीक अच्छा है, काम ये करने जा हदीस रहा था, का ठीक है मफहूम ना? ही यही है पूरा। बात सुन लो पूरी यार, पहले बात हाँ, सुन लो। ठीक है, सुन लोगे? जल्दी जल्दी बता यार। जल्दी नहीं, तुमने अपना वक्त लिया, हमें भी वक्त दो, हम समझाने के लिए नहीं नहीं, हमने तुम्हें शॉर्ट बुलाया। में जल्दी थोड़ा बता कि समझ लो। माफी किस बुनियाद पे मिली थी? सुनो, उसको माफी इस बुनियाद पे मिली थी कि वो अच्छा काम करने की राह पे निकला था। हदीस इसी बात अच्छा के काम ही ऊपर करने तरजीह के देती एक एक कि मिनट एक मिनट एक एक मिनट रुक इंसान, यार, एक मिनट सुन ले रुक। भाई, अरे यार रुक रुक गए, जा, बोलने। मैं नोट डाउन कर रहा हूं, रुक जा थोड़ा प्लीज। एक एक पॉइंट बोल। पहला पॉइंट क्या है? कि एक इंसान, ये हदीस इसलिए बयान की गई है, ये नहीं नहीं बताया वो, ये जाता है अरे इसमें कि भाई कोई जलेबी इंसान मत ना, उसको माफी किस बुनियाद पे मिली थी जलेबी वो कहाँ बता। बना, अच्छा काम करने जा रहा वो था, एक दूसरा अच्छा पॉइंट। काम करने के लिए निकला था। ठीक है, दूसरा हाँ, पॉइंट ये कि ये हदीस बताई, दूसरा पॉइंट ये है कि ये हदीस एक मौरूज़ी वाक़या है, यानी एक आइसोलेटेड मेरे को इंसिडेंट के बारे में हदीस बताई। मौलिसी आइसोलेटेड वो नहीं मेरे को मालूम है, मुझे सिर्फ इतना आपको बता नहीं कि उस मालूम है तो बंदे को मालूम कर लो, हम मालूम माफी करा किस रहे वजह हैं, से मिली थी? बता तो रहे हैं हम तुमको। तो अच्छा काम भाई करने जा रहा था, देखो, दूसरा पॉइंट। हदीस का, यार कोई भी वाक़या होता है, कोई हदीस होती है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, अबे तुम उस ये शख्स समझ रहे हो, को हम बता रहे माफी हैं। क्यों मिली भाई एक, थी हम इतना बता बता रहे दे हैं, भाई। आपको आपको अच्छा काम करने गलतफ़हमी ये जा हो रहा था, रही है। दूसरा। बात सुन लो यार, आपको गलतफ़हमी ये हो रही है, आप ये समझ रहे हैं कि ये जो हदीस है ये इस्लाम का एक जनरल कानून है। ठीक है, कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली जाएगी तो उसको जन्नत मिल जाएगी, ये जनरल कानून नहीं है इस्लाम। इस हदीस के बुनियाद पे हुजूर ने ये इस तालीम दी। हदीस के बुनियाद पे तुम्हारा अल्लाह नाइंसाफ साबित होता भाई है कि नहीं हमको होता है? बोलने दो। नहीं होता। अब हम बताएं नहीं होता, एक्सप्लेन वही करें। बोल रहा हूं कि इस हदीस सुन, ये आइसोलेटेड वाकया है, ये फलाना वाकया है, ये ढिमकाना वाकया, उसमें हमें तो अब नहीं तुम जाना है। मानना ही नहीं चाहते मुझे क्यों? इसमें जाना है कि इस वाक्य की बुनियाद पे आपका अल्लाह नाइंसाफ साबित होता है या नहीं साबित होता है। अब आपने ये नहीं साबित साहब, करना है कि इस वाक्य में अल्लाह नाइंसाफ साबित हो रहा है नहीं हो रहा है। उसको किस नहीं हो बुनियाद रहा है। पे माफी दी गई वो बताओ। एक तो अच्छा बता काम तो करने रहे जा हैं, रहा था, दूसरा, वो एक अच्छे काम करने की राह पे निकला था और उसमें वो और शहीद हो दूसरा। गया या मर गया। ठीक है, अच्छा जा इसी रहा के, था मर गया, ओके। हाँ, तो तालीम ये थी कि एक इंसान किसी अच्छे काम की राह पे निकला और अगर उसमें वो मर जाता है तो अल्लाह की तरफ से उसको जन्नत मिलती है। ठीक ओके, है, अब रुक आपका जा अभी, ये जो सवाल रह गया, रुक रुक जा, जा, हम आ रहे हैं यार, तेरे ही रुक सवाल जा, पे आ रहे हैं, रुक जाओ। रुक जा अब आपका सूफी, ये रुक जो जा, सवाल है, नहीं रुक जा। इस पे मुझे एतराज है ना भाई, थोड़ा रुक जा ना। जहां पे एतराज है वो बोलने नहीं देगा, तू 10 पॉइंट रख के भाग जाएगा तो कैसा चलेगा? अभी सेम एग्जांपल मैं लेता हूं। तेरे घर में 5 तेरी बहन है, ठीक है? एक शख्स है, उसने एक एक करके तेरी पांचों बहन का रेप किया। उसके बाद उसको एहसास हुआ कि उसने गलत काम किया और वो माफी भी मांग लिया, ठीक है? उसके बाद वो वहां से निकला और उसको मौत आ गई। भाई तेरे आर्गुमेंट के हिसाब से क्या उसको माफ कर देना चाहिए? नहीं, क्योंकि उसने माफी नहीं मांगी। नहीं, उसने माफी मांग ली, उसको किससे एहसास मांगी? हुआ, अल्लाह से मांग ली। ये मोमिन अच्छा, और हजरात था। जिसका रेप किया उससे क्यों नहीं मांगी? हाँ, जिसका रेप किया हाँ, जिसका रेप किया उससे नहीं मांगी। तो इसने जो उससे, 100 कत्ल किया था, क्या तो कत्ल तुम करने वाले मुर्दा ने से माफी कैसे मांगी थी? मांगोगे माफी? मुर्दा से तो कैसे वो माफी माफी नहीं, मांगोगे?
तो उसको माफी मिलनी नहीं चाहिए? क्यों भाई, वही तो हम कह रहे हैं, ये अल्लाह के ऊपर है। अब जो उसको इंसान माफी कत्ल हो गया, मिलनी नहीं सुन चाहिए? लो, अब हम बता दें, यही है ना उसको तुम्हारा कि माफी नहीं मिलनी मिलनी ही नहीं चाहिए चाहिए। इसलिए नहीं मांगा। सुनो ना, अब बोल दें हम, हम्म। यही है ना आर्ग्यूमेंट तुम्हारा कि भाई कत्ल किया, माफी नहीं मांगी। जाहिर सी बात है वो अब नहीं नहीं, माफी माफी मांगने जा नहीं भाई, सकते। वो माफी मांगे कातिल से या ना मांगे, माफी कैसे उस सुन मांगेगा, ले रे वो भाई, बात समझ। सुन ले, वो माफी मांगे या ना मांगे, उसने जो 100 कत्ल किए हैं उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। आर्गुमेंट ये है। नहीं, जरूरी नहीं है कि उसको मिलेगी वो नहीं तो सजा। ये इंसाफ नहीं है फिर। इंसाफ है, हम बताएं। नहीं, इंसाफ नहीं आप है। जिस भाई ठीक है, हमको बोल लेने दे। मत मानो तुम, इंसाफ है हमारे ही नहीं बताने है। के बाद भी ना मानो, हमको बोलने तो दो। चलो तुम ना मानो, तुम्हारे लोग जो सुन रहे हो उनको हमको सुनाने दो, चलो इतना ही कर लो, कर लें इतना। हाँ बोल भाई, इंसाफ जल्दी ये बोल। है, ठीक है, इंसाफ ये ऐसे है कि जब आपने किसी को कत्ल कर दिया, हर इंसान को अपने गुनाह में पछतावा हो सकता है। अब क्या वो उस सूरत में अपने पछतावा का इजाला कर सकता है कि नहीं? अगर वो कर नहीं, सकता है, जैसे उसको किसी का वो उजाला कर अरे ले। चुप हो जा भाई यार, अंधेरा, हाथ जोड़ भाई रहे तूने थे सवाल किया उसका प्लीज। जवाब दे रहा हूँ। वो अरे हम, मेरी उजाला कर बात ही ले, नहीं पूरी हुई है। वो यार अंधेरा तुम कर बात ले, पूरी क्यों नहीं उसको करने उस देते हो? कत्ल की सजा मिलनी चाहिए, यही इंसाफ है। नहीं मिलनी, नहीं जरूरी नहीं है, तो ठीक है, तुम आपके लोगों नजर का में हो सकता इंसाफ का है, आप मेरी पैरामीटर ही बात ही नहीं गड़बड़ाया हुआ है। उस समझ, आप हिसाब मेरी से बात ही नहीं तुम्हारी समझ रहे। बहनों का जो, सुन ले भाई, उस हिसाब से जो तुम्हारी बहनों का, जो पांचों बहनों का रेप करे और माफी मांग ले, तो तुम्हारे हिसाब से उसको भी माफी मिल जानी चाहिए, राइट? अरे नहीं भाई, मेरी बात पूरी सुन लोगे? हमको बात, हाँ। एक बार हमको बात पूरी करने दो, एक बार भी तुमने हमको अपनी बात ही नहीं पूरी कर। सुन लो 2 मिनट इत्मीनान से, तुम्हारी बात का हम जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। देखो, अब किसी ने कत्ल कर दिया उस इंसान को, अब उसको हुआ है पछतावा। लेकिन मसला ये है कि वो उस इंसान के कत्ल होने वाले से तो अब वो जाके कब्र में उससे माफी तो मांग नहीं सकता, ठीक है। अब वो अपने पछतावे में है, अब उसने नेकी का काम शुरू किया, जो भी किया, अब उसकी मौत हो गई। ये अब इस्टेब्लिश हो चुका है इस हदीस में कि वो इंसान अपनी नीयत से, मतलब अपने कत्ल पे पछतावा कर चुका है। क़यामत के दिन अल्लाह उसके इस पछतावे पे उसको माफ कर सकता है, ये अल्लाह के इख्तियार है। अब रही बात कि जो 100 कत्ल हो गए, उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? तो इंसाफ देने के बहुत, जाके सो जा। इंसाफ का तुम लोग के वहां पे इंसाफ का पैरामीटर ही गड़बड़ाया हुआ है। तू अपनी 5 बहन का रेप करवा के तेरे से कोई माफी मांगेगा तो उसको तू माफ कर देगा, ये तुम लोगों का पैरामीटर है। हालांकि तू करेगा नहीं, लेकिन तू एक्सपेक्ट कर रहा है कि जिसका 100 कत्ल कर दिया गया हो, चूंकि बस तुम्हारे पागल से एक खुदा ने बोल दिया कि उसने सो कॉल्ड माफी मांगी तो मैंने माफ कर दिया, तो ये काय का इंसाफ है भाई? तुमसे बात ही कैसे कर सकते, तुम इतने इंटेलेक्चुअली वीक हो, तुम किसी भी हद तक गुजर गिर सकते हो। हद है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फटाफट सुपर चैट्स लेते हैं। प्रकाश सिंह कह रहे हैं जलेबी बना रहा है, कातिल के परिवार से मांगे। अरे भाई, कातिल के परिवार से भी मांगे भाई। 100 खून किसको कहते हैं? 100 खून किसको कहते हैं? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? 100 खून करने वाला अगर अपनी नाक भी घसेड़ ले, उसको छोड़ देना चाहिए? उसको बहुत पछतावा हो गया तो क्या उसको छोड़ देंगे 100 खून, 100 कत्ल करने वाले को? ये इंसाफ है? वो भी खुदा का। घर परिवार वालों से माफी मांग के भी वो नहीं उसको माफ कर सकते। उसको सजा मिलनी चाहिए भाई। 100 खून किया उसने। असल में इनका जो खुदा है वो इतना सैडिस्टिक, उसको खाली चाहिए कि कोई माफी मांगता रहे, अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर। उसके बाद वो किसी का रेप किया हो, कत्ल किया हो, कुछ भी किया हो, अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर। बस माफी मांग लिया ना, हाँ उसको मजा आ गया। ये खुदा को पता नहीं यार, बाकी कोई खुदा इस तरीके का होगा? ये अजीब खुदा है। इसको सिर्फ माफी की भूख है
कि इसके सामने कोई रोए, माफी मांगे, तौबा करे, उसके बाद बहन मतलब दुनिया का कुछ भी गलत काम कर लो, बस माफी मांग ले। सैडिस्टिक खुदा, कैसे कैसे खुदा पाल के रखे हैं साले पागल लोग। माफ कर, तेरे से भीख मांगता हूं, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। बस दो आंसू गिरा दो, खत्म, खुश हो गया वो। सैडिस्टिक, सैडिस्टिक खुदा खुश, अर्श के ऊपर से खुश। लो भाई बंदा माफी मांग लिया, क्या किया, 100 कत्ल किया ना, अरे क्या फर्क पड़ता, 100 कत्ल तो किया ना, क्या है उसमें, क्या है, अपन ही है भगवान, अपन ही खुदा है, माफ कर दिया, कौन क्या उखाड़ सकता। तो भाई ये, इसको इंसाफ नहीं कहते। कम से कम ये बोलो कि तुम्हारा खुदा जो है वो नाइंसाफ पसंद है, खत्म करो। तुम उसको आके जो है जबरदस्ती घुमा के फिरा के तुम बोलोगे नहीं 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 ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तो यहाँ सब जितने लोग हैं सब पागल नहीं है तुम्हारे जैसे, दिमागी अपंग नहीं लगा हुआ है। तो ये चाहे परिवार से मांगे माफी, किसी से ही मांगे, अगर कोई सऊ कत्ल कर रहा है तो वो अपना सर पैर कान हाथ पैर कुछ भी रगड़ ले, उसको सजा मिलनी। ये मयूर एम, थैंक यू सो वेरी मच। इंडियन सनातन कह रहे हैं इनका यही कांड ने कश्मीर फाइल्स, इनका यही कांड ने कश्मीर फाइल्स किया। आई रेडी रॉक्स, थैंक यू सो वेरी मच इंडियन सनातन भाई। जॉन विक भाई कह रहे प्लीज विश समर कुमार अ बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अरे वाह, समर भाई का हमारे हैप्पी बर्थडे था यार, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे समर भाई, एंजॉय करो अपना बर्थडे। यस चौहान, साहिल भाई आपको हिंदुइज्म कैसा लगता है? भाई मैंने हिंदुइज्म पढ़ा नहीं है तो आई कैन नॉट से एनीथिंग, लेकिन जितना मुझे पता है या बताते हैं लोग उस हिसाब से आई हैव सीन दैट हिंदुइज्म में काफी एक्सेप्टेबिलिटी है रिगार्डिंग द बिलीफ। सो दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट दैट, कि एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए। ये नहीं ये यहाँ की तरह एकदम सैडिस्टिक और नार्सिसिस्ट खुदा हो, एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए। और मेन जो, अगर आप के वहां पे जन्नत या जहन्नम या उसको क्या कहें आप, अ, जो फल देते हैं, ठीक है, बदला, अगर वो सिस्टम है भी तो वो इट शुड बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्शन, कर्म, कर्म पे होना चाहिए। इट शुड नेवर बी ऑन द बेसिस ऑफ बिलीफ, बिलीफ पे कभी नहीं होना चाहिए जन्नत और जहन्नम का फैसला। इट हैज टू बी और इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्शन। अगर इस्लाम का कॉन्सेप्ट भी यही होता कि एक्शन के बेसिस पे होता, मैं कभी सवाल नहीं उठाता इस पे। वहां पे फर्स्ट चीज जो है वो बिलीफ है। आप आ, आप अगर लाख करोड़ों अच्छा काम कर लो, लेकिन अगर आप अल्लाह में नहीं मानते, शिर्क करते हैं, ये सारा कर्म आपका जो है ना वो जाया कर दिया जाएगा, कुछ भी नहीं, सीधा जहन्नम। सो दिस इज द बुलशिट फिलॉसफी। प्रकाश सिंह कह रहे हैं सूतिया अल्लाह इज परफेक्ट एंड ही फॉरगिव्स 99 मर्डर। वही तो, 99 नहीं, सेंचुरी मारा था उसने। Pink Flower Care, it is extremely disheartening to hear that people have such a sick mentality that they can forgive rapists and murderers based on a stupid ideology. Very true. गजवा हिंद कभी नहीं होगा कह रहे, कोई भी गलती हो उसकी सजा है हर धर्म में सिवाय इस्लाम। किरण बुरादी, बहुत बहुत शुक्रिया सर मेंबर बनने के लिए। एक्स मुस्लिम कमाल भाई कह रहे हैं सूफी मोमिन्स इन्वेंट देयर ओन वर्जन ऑफ इस्लाम। ट्रू, अरे उसमें भी लेकिन कोई ढंग का आर्ग्यूमेंट हो ना। पबजी सनी देओल, इसका नाम इंग्लिश में लख दी लानत है।
रीना ऑप्टिमस भाई कह रहे ब्रो वो एनएस की जो मारी थी एडम ने, उसको ये फैजा का वीडियो भेज दो, पता चलने दो उस उसकी वो उस दिन किस रिलीजन को डिफेंड करने आई थी। यार फिजा बैक स्टेज में आ गई है, लेता हूं मैं थोड़ी देर में फिजा को। गजवाए हिंद कभी नहीं होगा कह रहे हटाओ इस बेगैरत औरत को, हमने सुना है इसको, ये और एनएस सेम है। एडम भाई इसे पूछना था कि एक मुस्लिम मर्द ने एक औरत के साथ रेप किया तो सौदे में सजा क्यों देते हैं, सऊदी में सजा क्यों देते हैं? ओके। गुड़गुड़ बाबा कह रहे हैं जय गुड़गुड़ बाबा, सर जय गुड़गुड़ बाबा आपको भी। डीसी कह रहे हैं फिजा इक्वल टू डार्क होल, शी इज टेकिंग फ्रॉम हर ओन एक्सपीरियंस। आशुतोष भाई कह रहे हैं गीता 929 फॉर कंपैरिजन, आई एम इक्वली डिस्पोज टू ऑल लिविंग बीइंग्स, आई एम नाइदर inimical nor partial to anyone, but the devotees who worship me with love reside in me and I reside in them. Thank you so very much आशुतोष भाई। गीता का जो 929 और इस्लाम का कुरान वाला 929 बहुत खतरनाक है। वो ये कि जो अल्लाह और उसके दीन पर ईमान नहीं लाता, आखिरत पे ईमान नहीं लाता, रसूल पे ईमान नहीं लाता, उससे लड़ाई करो यहां तक कि वो जलील होकर अपने हाथों से जिजिया ना दे। श्रूम्स कह रहे हैं ये फिजा का स्टांस ही समझ नहीं आया। मयूरी जोशी कह रहे हैं ऑल मुस्लिम्स वोंट बिकम एक्स मुस्लिम, दे कांट इट बी देन कांट इट बी पॉसिबल टू रिमूव द हार्मफुल थिंग्स फ्रॉम इस्लाम, ये जो झूठ बोलते हैं क्यों ना उसे ही सच बनाए। यार प्रॉब्लम ये है ना कि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, रिफॉर्मेशन की सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। सो द ओनली ऑप्शन इज दैट कि भाई छोड़ दो इसको, ये ज्यादा बेहतर है। या एटलीस्ट आके ये कहो कि ये चीजें गलत है, एटलीस्ट तो ये कहो कि ठीक है हम ये मानते हैं कि इसमें गलत चीजें भी है और सही चीजें भी है, हम गलत को गलत कहेंगे, एटलीस्ट गलत को गलत कहे, फिर अपने आप को मुसलमान कहे, मोमिन कहे, कुछ भी कहे, वी डोंट केयर। टट्टी और हंसी कह रहे हैं फिजा एंड एनएस एक ही खेत की मूली है, एडम रहीम और गफूर है। शुम्स कह रहे भाई ये फिजा जैसे रूड लोगों को मत लो। नीरज प्रजापति थैंक यू सो वेरी मच। जन्नत से जॉनी बाबा कह रहे हैं साजिद मोमिना के बैक स्टेज टेस्टिंग का क्या प्लान। टट्टी और ऐसी खतने का तस्वीर व्हाट्सएप कर दो साहिल को, टेस्ट पास। अब देखो कहाँ कहाँ तक जाना पड़ता है। फन टाइम कह रहे हैं हाय सर, आपको मैं तकरीबन 2 साल से सुन रहा हूँ, एक आप ये एक्टिविज्म छोड़ने का स्ट्रीम देख के दुख हुआ था, आई लव योर वॉइस सर। थैंक यू फन टाइम। संयोग मालविया कह रहे भाई आप लोगों का वो वीडियो बहुत बार देख चुका हूं जिसमें एक आदमी हर स्टेटमेंट को 2-3 बार रिपीट करता है और गालियां देता है। अच्छा। पबजी सनी दल कह रहे होप फॉर ह्यूमैनिटी इक्वल टू साइलेंट एडम, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो वेरी मच। फैल्कन व्यू मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बदौर चैनल थैंक यू सो वेरी मच। मेडन भूमिका बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यम भाई थैंक यू। बीडब्ल्यू कह रहे हैं क्या इस्लाम के पहले शादियां नहीं होती थी? इनके हिसाब से तो कुछ नहीं होता था भाई। देवशीष रॉय मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है इनके इमारतियां देख के। ये सही है देवशीष भाई आपकी बात। मृत्युंजय भाई कह रहे क्या चल रहा है भाई, मैं मोमिन बन जाऊं क्या, ढंग का मोमिन नहीं आ रहा है क्या? केशव कह रहे हैं सनातनी में चीटी मारना भी पाप है, राम राम। थैंक यू सर, राम राम। पीयूष त्रिपाठी कह रहे हैं ये गूदा द्वार छिलवाने आया था। मयूरी जोशी कह रहे सेटिस्फाइड बाय योर आंसर, थैंक यू मयूरी जी। यूट्यूब वाला मौलाना कोई कहता है साहिल दिल से क्रिश्चियन है, कोई सनातनी बताता है, आज बता ही दो साहिल आखिर हो क्या। वैसे मेरा लास्ट सुपर चैट नहीं लिया, बस लाइट सा ह्यूमर था। अभी आने वाला हूँ यार यूट्यूब वाला मौलाना, अभी सारे सुपर चैट्स हुए नहीं है। ब्रिजेश मालविया कह रहे हैं एडम को बोलो ये गंदा फोटो हटाए। एडम आज हाफ मोमिन बन गया था ना। वहां कह रहे हैं एडम लुकिंग हॉट टुडे टू ऑल दी हूर्स, हाँ हूर को पसंद आ सकता है। ब्रिजेश मालविया मेंबर बने, थैंक यू। प्रकाश सिंह कह रहे हैं हिंदुइज्म में डिबेट है, मुर्तद काफिर शिर्क सर धड़ से कलम जैसे बातों से डरते नहीं है इसलिए सेकुलर होते हैं, डज नॉट अलाउ ह्यूमन देव। थैंक यू प्रकाश सिंह भाई।
ह्यूमन बीइंग कह रहे हैं ये डंगर को बोलो एडम भाई इज इस्लाम्स ग्रैंड डैडी। थैंक यू ह्यूमन बीइंग भाई। दुष्यंत पांडे भाई ने एक लाल मिर्ची फेंकी थी, कह रहे हैं ड्यूरिंग अजान व्हेनेवर अ रेफरेंस टू अकबर इज मेड इज दैट द सेम इज डन इन सऊदी एज वेल, was Akbar celebrated in Saudi and Mecca as well? Is he the same Akbar as we know in history books? but नहीं भाई, कुरान अजान में जो है वो अल्लाह अकबर है। अकबर का मतलब होता है, इन्होंने जो ट्रांसलेशन किया है, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, है ना। तो वो अलग अकबर है, वो अपने वहां जो आया था वो अकबर नहीं है। फकरुद्दीन भाई कह रहे हैं मुस्लिम से ज्यादा समझदार तो हजरत याफूर था। अजय चौहान, वन न्यूज फ्रॉम गाजियाबाद, वन जैन and three Hindu boys around 16-17 years old were brainwashed and converted to Islam while playing online games. One Maulana of Masjid and one Momin from Mumbai are arrested. अच्छा है, अरेस्ट करते जाओ। विक्टर चौधरी कह रहे हैं वंस यू हैव फेथ इन रिलीजन्स देन यू आर अ ब्लाइंड इन एसिड, यू विल सी व्हाट एसिड शोज, फेथ इज वेरी डेंजरस। ये सही कहा आपने। ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर। आमो खास बातें कह रहे हैं सारे मोमिनस गुसल खानों से नालियों में बह बह के जाया। इंडियन सनातन कह रहे हैं भाई एमडी हिजाब को बहुत खुजली है, एक बार आप डिबेट भाई, कभी आएगा मौका कि वो उसको भी आना पड़ेगा। लव योर एनिमीज कह रहे हैं लव यू प्यारे भाई, पिटी फॉर साजिद फॉर द कट, कीप डूइंग ग्रेट वर्क, लव एंड पीस टू यू एंड साजिद। थैंक यू सो वेरी मच, लव योर एनिमीज भाई। गौतम सिंह बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लैक पिंक भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित पी एस चौहान कह रहे साहिल और एडम आपको ये इनिशिएटिव एक्स मुस्लिम के सुनामी लाने वाला है, थैंक यू सर। गजवा हिंद कभी नहीं होगा कह रहे लाला सर रिचर्ड बर्टन की मक्का जर्नी बताओ कुछ। चलो लाला जी आएंगे तो उनके लिए रख देता हूं मैं सुपर चैट। बिहार वाले बाबा जी कह रहे हैं तुम सब एक्स मुसल्टे बेचारे मुसल्टों को टंग करते हैं, हाँ ये टर्म अच्छा है मुसल्टे। ब्लैक पिंक भाई बहुत शुक्रिया भाई। ऋतुराज कह रहे हैं एडम तो आते ही छा गया भाई, यार एडम तो है ही छाने के लिए। ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आज 19-19 वाले काफी पत्ते डाले आपने। डीएक्स मेंबर बने हैं कह रहे हैं ढिंचक पूजा है क्या साहिल भाई? नहीं यार वो अलग पूजा है वो। चारवाक एथियस, चुल लुल्लाहे चुलाले चुसलम पोपट साहब के पापा। थैंक यू चारवाक भाई। गजवाए हिंद कभी नहीं होगा कह रहे अच्छा ये मेरे को उनसे लेना है। रोहन कोहली भाई कह रहे नो नॉट दिस फेस अगेन। ब्लैक पिंक भाई क्या वो आ गया? जी आ गए थे। बिहार वाले बाबा जी बड़े दिन बाद एक्टिव हुए, कह रहे साहिल जी ग्रेट एज ऑलवेज, आई हैव अ मैसेज फॉर एंजल बहन, शी वांटेड टू टॉक बट आई कुड नॉट, सॉरी फॉर दैट। कुछ मजबूरियां हैं, सामने आकर कभी बात नहीं कर सकता, बट उनसे कहिएगा उनका भाई जल्द उनसे जुड़ेगा। थैंक यू बिहार वाले बाबा जी। आई होप एंजल जी आपको सुन रही होंगी। टीन एन थैंक यू सो वेरी मच। इनविजिबल कह रहे हैं नमस्ते साहिल भैया, केरला के एक्स मुस्लिम असकर अली को भी इनवाइट करें, एक्स मुस्लिम कम्युनिटी जिंदाबाद। सर मैंने ट्राई किया था बट ड्यू टू सम सिक्योरिटी इश्यूज ही ही इज नॉट रेडी टू कम ऑन स्ट्रीम। ब्लैक पिंक भाई बहुत शुक्रिया सर। सत्यन वेलंकर मोमिन डोनाल्ड डक बन के आया है, आवाज उसी की तरह है। जयदीप चंदा कह रहे हैं साहिल भाई 2-3 दिन से मैं आपको जान रहा हूं, बहुत नॉलेज मिली इस्लाम का मुझे, मैं अपने स्कूल टाइम से अपने मोमिन दोस्तों के साथ डिबेट करता था। थैंक यू जयदीप भाई। ब्लैक पिंक भाई थैंक यू। एनवी साहब कह रहे ग्रेट मूवी सर, हैट्स ऑफ टू यू सर, थैंक यू सर। निखिल भाई कह रहे नमस्ते सर नमस्ते। बब्बू भाई कह रहे जागो साहिल प्यारे, सर जाग गए थे। और यूट्यूब वाला मौलाना कह रहे हैं कल काफी स्ट्रीम में एक ज्ञानी आया था, उसकी एडवाइस सुन के साहिल हूं कर रहा था, पर मुझे ऐसा सुन रहा था हाँ मालूम है, चल अपने बाप को मत सिखा। यूट्यूब वाला मौलाना बहुत समझते हो आप मुझे। किरीट कोहली कह रहे हैं जय सोमनाथ सर, जय सोमनाथ आपको भी। दीपक कुमार वर्मा मेंबर बने हैं, कह रहे हैं अरे है कौन ये साहिल, लप्पू सा एक्स मुस्लिम है। बोलने से आवे ना, बोलता ये है नहीं। हिंदू कथिक कसाई भाई हमेशा की तरह सबसे पहले सुपर चैट इनका, कह रहे हैं राम राम साहिल भाई, सर राम राम। और साहिल की रोलेक्स वॉच बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन है अभी देखते हैं। जी मोहम्मद साहब। सारंग पानी भाई का एक
कमेंट बड़ा जबरदस्त है, इस्लाम इज फॉर द क्रिमिनल बाय द क्रिमिनल ऑफ द क्रिमिनल। अच्छे लोगों का काम नहीं है। हाँ भाई मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब कुछ बोलोगे? मोहम्मद, मोहम्मद, मुहम्मद नबीना फी नूरु अदीना मिन मक्का हबीबी नून सिताफल खाना। हाँ भाई मोहम्मद भाई, 5 सेकंड गिनूंगा उसके बाद निकाल दूंगा। 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गए आप आउट। हिंदुस्तानी दोस्त भाई आप बैन हो चुके हैं। हसन गिलानी साहब जुड़े हैं और हमारे प्यारे साजिद इमाम भी जुड़े हैं, हदीस वाला, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल, बड़ी बेस्ट सेज थी जिस पे आप मैंने मैसेज देखे थे। आदम कहाँ पे? एडम साहब जो है अभी थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। हम्म। अरे फिजा, फिजा आई थी लेकिन फिजा चली गई है। फिजा अगर जुड़ना है तो जुड़ जाओ क्योंकि मैंने आपसे बात नहीं आपको की है। फिजा के नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं साहिल, फिजा ने जो भी बात की ना, बड़ी बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट दी है उसने कि जो कमजोर मुसलमान है ना, वो आके आयातों को डिफेंड करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं। बिल्कुल सही बात की आपने, उसका मजाक क्यों बनाते हो आप इसका? नहीं नहीं, आई टोटली क्यों अग्री बनाते हो विद। मजाक? अरे मजाक क्यों बनाते हो आप उसका कि भाई वो डिफेंड कर रही है कि जो कुरान में लिखा है वो सही है, और जो कमजोर मुसलमान आके कहते हैं कि जी नहीं लिखा स्लेवरी। आपको ये तो पता नहीं स्लेवरी के आपने हकाइक, और आपको ये राइट्स तो पता नहीं है स्लेवरी के, क्या 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 इस्लाम ने स्लेवरी के राइट्स दिए। अच्छा हसन साहब 1 मिनट रुकिएगा, हमारे बहुत अजीज दोस्त जुड़े हैं, देखते हैं उनकी आवाज आज आती है या नहीं आती है। अरे, बोलते साथ गायब निकल हो गए। गया है। ये तो मैं एक बात, साजिद साजिद साजिद, मैं हाँ हसन भाई, साजिद इतना नहीं हंसना मेरे भाई, मुझे हंसने वाले लोग पसंद नहीं है। ये तो क्यों नबी ऐसा को बात भी बात? नहीं करिए पसंद थे। सीरियस करो, नबी ने कहा था। बात करिए सीधा करो। मैं कोई जोकर नहीं हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत भाई कामयाब नबी ने आदमी कहा हूँ था और इसलिए बहुत आपको पसंद नहीं है। लेकिन साजिद साजिद हम्म। बहुत कामयाब और बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी हूँ। ये बात मैं आपको बाद में पता चलेगा। ये एडम बताएं को लेकर आओ। ये एक मिनट ये बताएं, आपको हंसी क्यों नहीं पसंद है? हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, ये नबी ने कहा था इसलिए। आप देखें क्या आपको आपको पता है हंसने से यहाँ, खून की रफ्तार बढ़ती है, सेहत अच्छी रहती है, तंदुरुस्ती रहती है, चुस्ती रहती है, मतलब आपके अंदर चुस्ती रहती है शरीर में। बहुत चुस्ती है मेरे भाई, आप लोगों को सुन सुन के ना नहीं, बड़ी चुस्ती आती है यार। आप दूसरा चीज अल्हम्दुलिल्लाह चुस्ती दीन की समझ रहे हैं इतनी ना, चुस्ती कोई आ और नहीं जाती है ना, चुसता दीन, है। दीन कोई और नहीं मैंने चूसता है, चुस्ती का शरीर में चूसना नहीं चुस्ती कहा, रहती है। शरीर मैंने में चुस्ती चुस्ती का फुर्ती रहती है। चूसना नहीं कहा। मैं हाँ जैसे तो आपके मुझे यही आदम लगा को कि हर आप चीज कह रहे गे, हैं कि चुस्ती नहीं रहती नहीं है। नहीं, जैसे आपके आदम को हर भाई चीज गे चूसने नजर आती है, आपको भी हर चीज ना, हर चूसने चीज पर आप चूसना नजर आती है। चू आप मैंने लोगों की चुस्ती जहनीत कहा था तो बनी है, आपको चूसना कैसे आप सुनाई दिया, लोगों और की आपको इतराज जहनीत क्यों हो बनी गया? है कि हर चीज आपको चूसना नजर आती है। आपको क्योंकि आपके चूसना क्यों आदम लग साहब गया जो ऐसा? आते हैं ना, जो आपके मैंने भगवान है, कहा हंसने से जो खून जो की आपकी रफ्तार टीम अच्छी को रन रहती है, करते हैं, सेहत जो जो अच्छी आपकी रहती टीम है। के मुताबिक को पैसा लेके आपको देते मेरे हैं, हंसने से क्या ये उनकी प्रॉब्लम है? बात करना। आदम को मेरे लेकर आओ हंसने अपने से क्या बाप को। प्रॉब्लम है? मेरे अपने हंसने से क्या यार मैं प्रॉब्लम है? कह रहा हूँ, मैं अच्छा, साजिद मोहम्मद मैं अरबी आपके बताऊं, बाप है कि नहीं? ठीक ठीक, मेरा सवाल, मोहम्मद मोहम्मद अरबी अरबी आपके बाप है कि कौन? नहीं? मोहम्मद अरबी? मोहम्मद अरबी जो कौन? मक्के में पैदा हुए थे। कौन से मोहम्मद अरबी जो आपके चैनल पे आते हैं, या आप ना ना, किसकी जो बात कर रहे मक्के हैं? में नबी पैदा पाक हुए थे, कसम की। मक्के में पैदा हुए थे, जो हजरत आयशा के साथ जिन्होंने मुबाशरत की थी। आपको पता है मैं कौन हूँ? आप मुसलमान है ना, मेरा नाम पता है आपको क्या है? मेरा क्या नाम लिखा हुआ है? अभी ये कमेंट हाईलाइट हुआ था, उसको हटा दे तो साइड से देखते हैं। मेरे नाम को देखो, मेरा नाम क्या है। चलो अब मैं आपका दीन हस्सा जानता हूँ, मेरा हसान नाम क्या है? जिलानी। हसान जिलानी। हसन गिलानी। हसान लिखा हुआ हसन डबल एस है गिलानी। ना? हसन नहीं, रहता तो हसन सिंगल गिलानी। एस रहता ना? अरे सिंगल एस भाई रहता, हसन हसान है ये। गिलानी। अरे छोड़ दो ना हर चीज को, गिलानी। आप गिलानी पे हाँ फोकस करो। चले, गिलानी। गिलानी किसकी औलाद है? बगदाद से, मतलब बगदाद से ताल्लुक रखते हैं आप। किसकी? हजरत अब्दुल कादिर गिलानी की औलाद है हम।
तो हजरत वो तो अब्दुल हसनी कादिर हुसैनी जिलानी सैयद थे किसकी ना, औलाद है? हसनी हजरत हुसैनी अब्दुल सैयद थे। कादिर अच्छा वो जिलानी, उसी मैं भी सैयद उसी हूँ अब्दुल यार, मैं कादिर भी सैयद जिलानी के हूँ। साथ ना, सुने, उसी अब्दुल कादिर जिलानी के खानवादी साहब ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने बदतमीजी कुम नहीं करना बिस्मिल्लाह कहकर, साजिद, जो बात करो जिन्होंने कुम तमीज तमीज बिस्मिल्लाह से बात कहकर करना, पहले मुझे बात करने दो, मुर्दों को मैं बात जिंदा कर करूंगा। दिया था, साजिद और चुप, अपने आप वो साजिद चुप, खुदा की साजिद तरह चुप, समझते थे अपने आप को, खुदा साजिद से बढ़ चुप, चुके थे। साजिद उसी चुप, उसी जिलानी साजिद की चुप। औलाद से हैं आप ना मैं कह ना। रहा हूँ साजिद चुप, मैं तुम्हें अपनी लड़ी बता रहा हूँ, मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए बोल रहा हूँ। चुप करके मैं सुनो मैं मजाक नहीं कौन हूँ। कर रहा हूँ, मजाक तो आपके उलमा मैं ने कह रहा किया हूँ है। जो चुप आपके करके सुनो परदादा मैं कौन हूँ। लकड़दादा थे, उन्होंने मैं क्या कह रहा हूँ कहा, पहले चुप वो करके सुनो कहते मैं थे कौन हूँ। मैं अपनी कुम लड़ी दे रहा हूँ, बिइज़्निल्लाह, वो कहते मैं थे कुम अपनी लड़ी बिइज़्निल्लाह, दे रहा हूँ। मुर्दों को साजिद जिंदा सुनो, करते सब थे। ये तो सुनो, खुदा का काम है, कुरान से बात ये करो, खुदा का कुरान काम है से ना बात करो। ना। मैं कह रहा अच्छा हूँ कुरान से बात खामोश हो करो, जाए, एक कुरान से भी सवाल, बात करो। पहले चुप करके सुनो, मेरी ठीक है, लड़ी क्या है। इसका जवाब, मेरा सवाल तो सुन ले मेरी तब तो लड़ी जवाब क्या है देंगे। पहले ये सुनो। मेरा मेरी सवाल लड़ी सुन ले क्या है, तब तो मैं जवाब दूंगा देंगे जवाब, हर चीज का जवाब दूंगा, ना हर ना चीज ना। का जवाब मेरा दूंगा। सवाल मेरी तो लड़ी सुने, क्या है, तो मेरा सवाल सुने, मेरी मेरा लड़ी सवाल क्या है सुने। पहले अच्छा भाई। हसन भाई, अल्लाह के सिवा कोई जिंदा कर सकता है? अल्लाह के सिवा कोई मैं जिंदा कह कर रहा हूँ, सकता है? मैं कह रहा हूँ कि अच्छा हसन मैं भाई, तुम्हें एक बात कह रहा हूँ कि मेरी लड़ी क्या है, पहले ये बताओ साजिद। मैं जानता हूँ बस बकरी की लड़ी होती है। मेरा एक सवाल, अल्लाह के सिवा कोई मेरी जिंदा कर लड़ी सकता है कि क्या नहीं? है, मैं किस खानदान से आता हूँ, तुम मुसलमान थे। मेरी लड़ी क्या है, मैंने कहा है मैं एक क्या है गिलानी क्या है फैमिली से हूँ। मेरी लड़ी क्या है क्या ये लड़ी? बताओ साजिद। तुम एक्स मुस्लिम थे, मैं साहिद से नहीं पूछूंगा, तुम मुझे बताओ क्या बताना है? मेरी मेरा एक लड़ी क्वेश्चन, गौ से पाक की औलाद से है यार ना, साजिद। तो ये ये तुम बताइए, मुसलमान गौ थे से या पाक नहीं ने थे? कुम मैं बिस्मिल्लाह कह रहा कह हूँ के यार एक मुर्गे साजिद को जिंदा साजिद किया, साजिद मुर्दे को, मुर्गे को साजिद जिंदा कैसे मैं किया? ये तुम्हें तो एक कुरान बात कहता है कि ये मैं सिर्फ इसका किसी को जवाब मौत देना, हयात देना मेरे जिम्मा है। मैं तुम्हें हर चीज का जवाब दूंगा। मैं साहिल से बाद में पूछूंगा। साहिल एक थोड़ा सा कमजोर मुसलमान है और मुझे उस पे रहम आता है, थोड़ा सा प्यार वो तो आता है कभी कि वो कहते ही नहीं कि शायद मैं ठीक मुसलमान हो हूँ। जाए। मुसलमान थे, साजिद वो लेकिन साजिद मुसलमान मैं थे। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे ये बताओ, मुझे साजिद ये बताओ, तुम मुसलमान चलो थे अच्छा हाँ सवाल या ना? करो पहले। हाँ, तुम मुसलमान थे ना? बैक स्टेज आइए, नुनू दिखाता हूँ, फिर कैसे मानेंगे आप? भाई तुम मुसलमान थे हाँ या ना? हाँ बिल्कुल। तुम कह दोगे मैं मान लूंगा। मैं तुम्हें ये आयतुल कुर्सी वगैरह नहीं पढ़वाऊंगा। हाँ बोले, थे हाँ मुसलमान। यस तो। हम्म। गिलानियों की लड़ी क्या है? लड़ी एक ही मैं जानता हूँ, जो बकरी देती है पीछे से मैंगनी की तरह ब्लैक ब्लैक, उसके अलावा कोई लड़ी मैं नहीं जानता। हसनी हुसैनी सैयद थे। अच्छा चलो यार, तुम्हें ये इतने अच्छा, गिलानियों का शजरा क्या है ये पता है? मौलाए कायनात के बाद उन्होंने कहा था, हाजा कदमी कुल्लु रकबती कुल्लु वली अल्लाह, मेरा ये कदम हर वली अल्लाह की गर्दन पर है। यानी सबसे पहले वली तो नबी है, अरे उनकी गर्दन भाईजान, पर मैं भी है। आपसे इतना मौलाए सिर्फ कायनात है, पूछ रहा उनकी हूँ, गर्दन पर मैं भी है। आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि मैं किसकी औलाद में से हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। इतना तो आपको बताना चाहिए। तो सदर नसब वहीं मुसलमान से थे जाकर के मिलता है। ठीक है, सदर नसब कहाँ वहीं से पे? जाकर मिलता है, फिर आप भी हसनी हुसैनी कहाँ पे? सैयद हुए तो क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, हजरत हजरत अब्दुल कादिर जिलानी का शजर नसब कहाँ से मिलता है? हजरत फातिमा तो जहरा से। उनकी औलाद में से किस में से? इससे क्या हो जाएगा? इमाम बाकर से होंगे, इमाम जाफर सादिक से होंगे, तकी से होंगे, नकी से होंगे, अली रजा से होंगे, मूसा काजिम से होंगे, तो मुझसे क्या उससे लेना देना है? 12 इमाम क्या में से बात किसी के कर रहे हो? होंगे। आपको ये भी नहीं पता कि यार हजरत अब्दुल कादिर जिलानी किस लड़ी में से आके नबी पाक से मिलते हैं? अच्छा आपको पता है नबी किस श्रेणी में आते थे? नबी के वालिदैन के वालिदैन के वालिदैन का नाम क्या था? कुसै बिन कलाब बिन मुर्रा बिन फाद बिन अदनान बिन यार जलेबी गालिब क्यों बिन बना फहर। रहे हो आपको पता साजिद? है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम आपको जिससे नबी बात का कर शजर रहे हो। नसब पता नहीं है, मैं और शेख तुमसे एक अब्दुल बात कादिर पूछूं, जिलानी मेरा का शजर दिमाग नसब मुझसे खराब नहीं पूछने करना आए हैं। साजिद। नबी मेरा का दिमाग शजर नसब खराब पता है नहीं आपको? करना साजिद। नबी का मेरा शजर दिमाग नसब खराब नहीं पता करना है? साजिद। मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं तुम जाहिल सबके किस्म के पीछे हूँ। इंसान, मैं तुमसे नबी का इतना शजर पूछ रहा नसब हूँ तुम्हें पता नहीं है? कि मेरा सजरा नसब क्या है? अबे नबी का शजर नसब बताना। अबे मैं तुमसे पूछूं, तुम मुसलमान थे, मैं तो बताऊंगा नबी का यार। तुम मुसलमान हो, तुम ठीक है तो बता दो। बताओ कि तुम मुसलमान थे कि बता यार दो नबी गिलानी का की सदर नसब सजरा बताओ। नसब क्या? आदम तक जुड़ा दो, जुड़ा दो, मुसलमान मान लूंगा, मैं खुद मुसलमान हो जाऊंगा। बताओ, आदम तक जुड़ा दो साजिद मैं सदर नसब तुमसे नबी का। इतनी बात कर रहा हूँ, एक सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं गिलानी हूँ और मेरा शजरा नसब क्या है? तुम इतना नहीं पता। अजीब चूतियापा इंसान है यार। या तुम्हारे बाप दादा, मुझे क्या पता, होंगे कहीं ना कहीं गाली से नहीं मिले देना जुले इधर उधर साजिद। से। तुम मुसलमान थे ना, तुम मुसलमान थे तो तुम्हारे बाप दादा और मेरे बाप दादा उस वक्त एक ही थे। अब तुमने अपना मैंने जब बाप कहा बदल कि लिया, मैं वो अलग सैयद बात हूँ, है। मैंने कहा मैं अब सैयद हूँ, अब मैंने अब कहा मैं तुमने अपना सैयद बाप हूँ। बदल लिया है। अच्छा हजरत अब्दुल कादिर जिलानी मैंने का कभी पता है? कहा था मैं सैयद हूँ? हजरत अब्दुल कादिर जिलानी का पता है?
बिल्कुल जानता हूँ, जिन्होंने अल्लाह वाला काम किया था, कुम बिस्मिल्लाह कहकर मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। अल्लाह कहता है कुरान में कि मेरे अलावा कोई ना मौत दे सकता है ना हयात दे सकता है, और अल्लाह से बढ़ गए थे और वो उन्होंने कुम वो तो बिस्मिल्लाह है कहकर नहीं मुर्दों को यार जिंदा भाई, कर वो दिया तो था। वाज़ेह ही नहीं है, वो तो वाज़ेह नहीं है। मैं आपको पूछूं सजरा क्या, मैं आपको बताता हूँ उन्होंने मेरा कहा सजरा। था उन्होंने कहा था मैं मेरा आपको कदम बता दूं सब मेरा वली सजरा गर्दन पर पता है, है, सुनिए हजरत पहले सुन अली, लो यार साजिद, जो तुम उनके बाप बेवकूफ, दादा तुम की बेवकूफ हो। सब में आते हैं। तुमने छोटी अपने मोटी ये बाप दादा यूट्यूब की की कदम वीडियोस पर भी अपना देखी है। अपने बाप दादा साजिद की गर्दन पर भी साजिद कदम रख दिया था। साजिद साजिद, अरे बकवास इस्लाम बंद के करो और साथ मेरी बात करो सुनो। ना हसन भाई। बकवास हसन भाई बंद करो और मेरी बात सुनो साजिद। तुम एक चुप एकदम करके मेरी बात सुनो, बेहुदा चुप चुप बकवास सवाल चुप करते हो। तुम्हारे चुप बाप दादा हैं तो उसका चुप सदर नसब पूछ चुप रहे हो, उनके दादा का नाम चुप क्या था, उनके दादा का नाम, चुप उनके दादा का नाम, उनके चुप। दादा का मैं नाम क्या था। बताता तो हूँ मेरा मैं सजरा मुझे क्या नसब क्या है। पता, कोई भी होगा उसके दादा का नाम। मैं बता तुम्हें रहे बताता हूँ मुझे मेरा क्या मतलब सजरा उससे? नसब क्या है। साजिद चुप। उससे तुम अपने क्या आप को बताओ। इमाम होगा? बोलते हो। मेरा सदर नसब बताओ क्या है, मेरा सदर नसब क्या है पता है आपको? तुम अपने आप को इमाम बोलते हो। तुम अपने आप को इमाम बोलते हो। तुम्हारा तो अच्छा, खानदान का जितना नाम ही इमाम आपको सबको नजर पता नहीं आ सदर रहा रहता है। है क्या नसब सदर नसब, बता दो। तुम्हारे बाप दादा का नसब मुझे कैसे पता रहेगा? अजीब चूतिया तुम्हें, इंसान हो यार तुम तो। तुम कैसे इमाम हो यार? तुम इमाम कैसे हो? अच्छा अपने मोहल्ले गिलानी के किसी साहब आप इमाम को बता बुला दो। करके लेके आओ, अपने साहिल मोहल्ले के साहिल किसी एक इमाम मिनट, से साहिल बुला साहिल करके लेके साहिल आओ। मैं तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी कह रहा हूँ ना, तुम, मैं मोहम्मद अरबी के सदर नसब पूछ रहा हूँ, बता दो पूरा। अल्लाह अकबर यार, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम जिससे बात कर रहे हो उसका शजर नसब क्या है? वो क्या, तुम एक काफिर की इमाम हो। एक काफिर की नस्ल करेगा से, और भाई क्या, एक तुम्हारे काफिर की वालिद नस्ल से हो, किसकी नस्ल से हो? एक काफिर की नस्ल से जो कि मुशरिक था, मैं जो काफिर खुद की दावा नस्ल से करता है हूँ। कि मैं जिंदा करता हूँ। कुरान कहता है कि मेरे सिवा ना कोई मौत दे सकता ना कोई हया दे सकता है, और शेख अब्दुल कादिर मुर्दों को जिंदा करने का दावा करते हैं। इसका मतलब वो खुद मुशरिक है, मैं काफिर है, तो वो नहीं अल्लाह का मानता, इनकार मैं करते हैं। तो नहीं मानता, मैं तो नहीं मानता। कहाँ से प्रूफ दिखाओ कि हजरत अब्दुल नहीं, कादिर जिलानी ने ऐसा कहा। बिल्कुल कहा अपनी किताब में, उनकी गुनियतुत तालिबीन पढ़ी है उनकी किताब? अब तुम बोल रहे हो, मैं अब अपना नस्ल तो गुनियतुत देने दो तालिबीन मुझे। पढ़ी है? गुनियतुत अब मेरा तालिबीन पढ़ी नस्ल है? तो देने दो मुझे। अब मुझे नस्ल तो गुनियतुत देने दो तालिबीन मेरा। पढ़ी है? शेख अब्दुल कादिर अरे मेरा जिलानी नस्ल, गुनियतुत अरे तालिबीन भाई पढ़ी मैं है? सही यार। इमाम इमाम आपके इमाम इमाम जिसकी इमाम, आप मुझे बात नस्ल कर रहे हैं, देने दो, अपना उन्होंने कहा नस्ल था, नस्ल। साहिल साहब इनको बैक यार स्टेज की साजिद बात करता दिमाग हूँ मैं। खराब नहीं करे यार। हाँ, इनके इमाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं, जिनके ये पैरोकार हैं। इनके मतलब के यहाँ से अगर मान लिया जाए तो कम से कम इनके 50 परदादा के बाद के वो एक बुजुर्ग गुजरे हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा दावा किया था, डूबी हुई कश्ती निकालने का दावा किया था। और ये मुर्गा वगैरह खाते थे, कॉक मुर्गा, और खाने के बाद उसको हड्डी जमा करते थे, और जमा करके कहा करते थे कुम बेस्मिल्लाह, तो फड़फड़ा के वो मुर्गा उड़ के दौड़ने लगता था। ये इनके इमाम, इनका कहना है। कुरान अगर खोलते हैं तो कुरान में खुदा कहता है कि मेरे सिवा ना कोई मौत दे सकता है ना कोई जिंदगी दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुद उसके खिलाफ जा रहे हैं कुरान के। दूसरी बात, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने दावा किया था कि हाजा कदमी कुल्लु रकबती कुल्लु वली अल्लाह, यानी मेरा जो कदम है हर औलिया अल्लाह की गर्दन पर। अब देखते हैं हाँ हजरत अली, जो कि मोहम्मद अरबी के सबसे छोटे दामाद, सबसे आखिरी दामाद, चौथे दामाद हैं, वो उनके बारे में मशहूर है कि सबसे पहले वली वही हैं। यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो इनके इमाम है, और अली के बाद, अली के भी 300 साल के बाद जो आए हैं इस दुनिया में, वो कुछ कहते हैं कि मेरा कदम अली के भी सर के ऊपर है, वो गर्दन के ऊपर है। इतना बड़ा बड़ा दावा करने वाले की औलाद से ये साहब है। अच्छा, ये मुझसे पूछते हैं कि वो किस सजर नसब से, यानी उनके बाप के बाप के बाप का बाप का तक का नाम मौलाए कैसे मालूम कायनात पड़ेगा से लेकिन। जुड़वाओ, या फिर मोहम्मद अरबी तक। अब मेरा ये सवाल है, मुझे उससे क्या फायदा? उनके बाप का नाम क्या था, उनके बाप का नाम, उनके बाप, मुझसे ये मैं जरूर जानता हूँ कि वो हसनी हुसैनी सैयद थे, यानी उनका शजर नसब हजरत हसन से ही मिलता है, हजरत हुसैन से ही मिलता है। तीसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी को नहीं भी मानूंगा तो मैं मुसलमान रह सकता हूँ, या कोई भी मुसलमान अगर नहीं मानता तो मुसलमान रह सकता है, उसके लिए अल्लाह और रसूल को मानना जरूरी है। मेरा सवाल सिंपल सा है, ये मोहम्मद अरबी का शजर नसब मुझे जुड़ा दें आदम तक। जी चलो साहिल हसन साहब, उनको गिलानी ले लें। साहब जुड़ा दें यार। यार साजिद, अब मैं तुम्हें बड़ा मुतमईन होकर जवाब देता हूँ। जो जी थैंक यू, मैं खामोश हूँ। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में बाद में ये बाबों ने बात की, हम नहीं मानते इस बारे में। मैं आपको अपना शजर नसब बता रहा हूँ कि हम जाके जुड़ते हैं इमाम हसन से, और हम हैं सैयद सादात। सादात का मतलब मालूम है कि हजरत अबू तालिब की औलाद से, हजरत अली की औलाद से, और हम जो के कजन थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम लोग सादात हैं। हम लोग लड़ी हैं, लीनेज हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप ये जो कहानियां बताते हैं ये बाद में बाबों ने बनाई है, हम भी नहीं मानते इस चीज को। हम भी नहीं मानते अच्छा, इस चीज एक को। क्वेश्चन यहाँ पे एक मैं रखूं,
सुनो आपकी बात हो गई? सुनो 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 साजिद चलें, साजिद मेरी तुमसे ठीक, बात, ठीक, ठीक। मैं तुमसे आज बात करने नहीं आया हूँ, मुझे एडम चाहिए। नहीं, मुझसे बात कर लें, फिर ना उस्ताद के ऊपर चलेंगे, अरे शागिर्द से भाई तो बात कर लें। साजिद, मुझे पहले एडम शागिर्द से बात कर चाहिए लें। और मुझे साहिल चाहिए, बस। आपको तुम निपटाने के मेरे लिए लिए साजिद कोई काफ़ी मायने है। नहीं रखते, साहिल तुम और एडम मेरे तो लिए बहुत ऊपर की कोई चीज़ है मायने ना। नहीं रखते, मुझे हाँ, तो तुमसे मुझसे कोई पहले बात नहीं गुफ्तगू कर करनी। लें। मैं आपके मज़हब की यार बात मैं आपसे आपसे पूछता हूँ। क्यों गुफ्तगू आपने करूँ, कहा आप हज़रत मेरे अबू लिए तालिब, जीरो, हसन आप भाई, मेरे लिए जीरो है। मैं कह रहा हूँ अपने बाप ज़ीरो से एडम को बात कर लेकर आओ, लें। ज़ीरो से बात एडम को कर लेकर लें। ज़ीरो ने आपको एडम को ज़ीरो के लेकर आओ। पैर के तले ना कुचल दिया तो कहना। मेरी खामोशी है, मैं मेरा कह एक रहा हूँ सवाल, आपकी एक सवाल, आपकी आपकी एक बड़ी सवाल। पुश्तें भी अपने पाँव के तले नहीं कुचल सकती, ये बता दूंगा मैं आपकी तुम्हें भी, सारी साहिल को पुश्तें कुचलूंगा, जिस तुम्हारे मोहम्मद अरबी साहिल की को भी आप कह रहे हैं कि कुचलूंगा औलाद से बहुत हैं, जल्दी, वो खुद आ जाएँ बहुत तो जल्दी। साजिद के सवाल का जवाब नहीं साहिल दे को तो सकते। हमने पकड़ एक लिया, सवाल मेरा ले लें। साहिल को अगर आप तो हमने तहम्मुल पकड़ से लिया। बात करना चाहते हैं, और गौसे ये पाक जो की तुम औलाद लोग से अपने हैं, अपने मुंह सादात छुपाए हैं, हुए तो हो, मुझे इज्जत रख एडम ले, चाहिए। वरना ज़लील होके निकलना पड़ेगा। सब समझ लीजिएगा, तो ज़लील होके निकालूंगा फिर निकाल मैं। दो तो क्या होगा, नहीं, मैं कह ऐसे रहा नहीं हूँ तुम निकालूंगा, मुझे ज़लील होके निकालोगे ना, निकालूंगा। मैंने तो पहले ज़लील निकाला, करके निकालूंगा, अल्लाह समझ की लें फिर। कसम खा रहा हूँ, अल्लाह की हाँ, तो कसम खा रहा हूँ साबित, खामोश हो जाएँ। अगर मैंने बराए साहिल की मेहरबानी अगर खामोश हो जाएँ, साहिल की मेरा एक सवाल वीडियो रख लें। अगर मैंने साहिल की वीडियो उसके मुंह पर थूकते हुए ना बना अबे के यूट्यूब थूकता पे तो डाली तो मैं थूकते सैयद थे की तो औलाद नहीं, तुम्हारे मोहम्मद अरबी दूसरों के मैं चेहरे पे सैयद की बच्चा औलाद पैदा नहीं, होता मैं था, थूक देते सैयद थे, की बलगम औलाद थूक नहीं। देते, साहबा कराम का कॉल ये लेके बलगम अरे थूका नहीं नहीं करते नहीं थे, नहीं 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 नहीं, खुरुच आपको नहीं करके पता निकाला इसके करते ऊपर थे, क्या, इसके पेशाब ऊपर पिलाने वारदात क्या वाले चल नबी रही की साहिल के ऊपर, कौम। साहिल किसी हाँ, भी तो मेरा गलत एक पेज सवाल से नहीं सुन ले, गुजरेगा। वरना जलील अगर अब नहीं। मुझे पहुंचने आदम तक अच्छा और सुने, साजिद, अगर तुम सुने, पकड़ लोगे ना, सुने। अबे अगर जीरो से साजिद तो तुम बात मुझे कर ले, रोक लोगे, मैं तुम तक नहीं शागिर्द से पहुंचूंगा, बात कर ले, उस्ताद के पास बाद में जाना। मैं तुम तक नहीं उस्ताद के पहुंचूंगा बाद में साजिद। जाना। मैं कह रहा हूँ चुप करके मुझे साहिल और एडम से बात करने दो, और तुम्हारे काम तुम्हारे नहीं, तुम निकलो सैयद न यहाँ से, होने चलो। ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सैयद मैं कह रहा हूँ साजिद, मैं चलो क्यों निकलो, क्यों मानूं? मैं बात ही तो नहीं करनी तुमसे, जिसकी तुम वजह मेरे से लिए तुम कोई भी सैयद नहीं कह हो। रहे हो, मैं उसको मानता ही मैं नहीं, कह तुमको रहा क्यों हूँ तुम मानूंगा कोई बे? भी नहीं हो मेरे हाँ? लिए, मैं कह रहा हूँ खेत तुम की कोई भी मूली नहीं के हो बे मेरे लिए, बराबर चलो नहीं निकलो। हो। एक अगर बार अपने कुत्ता बाप भौंके से तो बात उसको पलट के करवानी नहीं देख लूं, करवाओ, तुमको ना देखूं। अगर अपने बाप साहिल और एडम से बात करने नहीं करवाओ, वरना निकलो, बता चलो तो रहा निकलो, हूँ, एक बार मैं कुत्ता किसी से भौंक बात ले नहीं तो करता। उसको पलट के देख लूं, तुम्हें ना देखूं। मेरा अच्छा सवाल सुन अरे ले। अच्छा हसन साहिल से भाई, मैं इनको कह रहा बैक हूँ स्टेज कर, एक साजिद क्वेश्चन मेरा है। साजिद अच्छा वेट साजिद वेट निकलो साहिल निकलो सर, निकलो निकलो निकलो, साहिल और एडम से बात करनी है, इनको हसन बैक स्टेज साहब, कर, निकलो। एक क्वेश्चन मेरा था। अच्छा एक क्वेश्चन, ये साजिद का एक पूछने नहीं क्वेश्चन देंगे। लेके आंसर कर दो, चलो। हाँ हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। इन्होंने बीच में कहा था कि मैं हजरत अबू तालिब की औलाद से हूँ, हजरत अली की औलाद से हूँ। सिर्फ एक क्वेश्चन, हजरत अबू तालिब इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो काफिर मरे हैं। खुद हदीसें गवाह हैं, मोहम्मद अरबी ने कहा था कि वो जहन्नम के सबसे निचले तबके में है और उनको आग की जूती पहनाई गई है, जिसकी वजह से उनका सर खौल रहा है और पी बह रहा है और उसी को वो पी रहे हैं। अब इनसे मेरा सवाल, इन्होंने उनको हजरत क्यों कहा? यानी वो उनको मुसलमान जानते हैं। अगर मुसलमान जानते हैं तो ये हदीस नबवी का इनकार कर रहे हैं। जी साहब, तुम्हें अबू तालिब मैंने को क्या कहा मानते हैं आप? कि मैंने उसके बाद अपने आप को करेक्ट किया कि मैं हजरत अली की आल औलाद में से हूँ, जो कि कजन थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी कोई औलाद नहीं थी, और इमाम हसन और इमाम हुसैन को उन्होंने अपनी औलाद अपनी जिंदगी में कहा था। तो अपना मुंह बंद करो, जो मैं करेक्ट कर चुका हूँ अपनी बात को, तो बकवास ना करो, समझ आई अबू ना तुम्हें? तालिब को काफिर साहिल और कहते हैं या आलम से बात धीरे मुसलमान? करो, निकलो बच्चे यहाँ से, अबू तालिब के निकलो यहाँ बारे में से नहीं बच्चे। बोला काफिर या मुसलमान। मैं कह रहा हूँ, मैंने करेक्ट किया अपने आप को, तुम्हारे पीछे बाप दादा काफिर है या सुन, मुसलमान खुद मोहम्मद की नजर से? पीछे ये बोले। पीछे करके सुन लो, नबी के नजर, नबी ने पीछे क्या कहा? करके सुनो तुम्हारे मेरी बाप दादा को कॉन्वर्सेशन काफिर का को। या मुसलमान का है? किसने? अबू तालिब को। तुम्हारे बाप दादा है ना, अबू तालिब के वालिद थे और तुम उन्हीं के खानदान से हो। अब ये बता, तुम्हारे बाप दादा काफिर है या मुसलमान? अबू तालिब काफिर है या मुसलमान? हजरत जो नबी पाक से, अब बहुत आखिरी दफा तुम्हें एक जवाब दूंगा, उसके बाद निकल जाना यहाँ से, ओके? हाँ निकल जाइए, कोई और नहीं, बस साहिल और इसका मुझे जवाब एडम दे से दीजिए। बात अबू कर रहे हैं, तालिब तुम निकल काफिर हैं जाना, या मुसलमान? वो आपके बाप हैं, समझ तुम लीजिए, निकल दादा जाना, हैं। तुम निकल जाना। हजरत आपने बोला कि मैं हजरत अली के जिस खानदान से हूँ। जिसने हजरत अली का इस्लाम ना, कबूल हजरत नहीं अली के किया, जिस पिता का नाम जिसने है अबू इस्लाम तालिब। कबूल, अब जवाब दे, तो अबू जवाब दे तालिब रहा हूँ ना, काफिर है या सुनो ना मुसलमान? तुम, अबे सुनो ना तुम, जवाब दे रहा हूँ ना, हाँ आवाज आ सुना। रही नहीं आ रही है, कान पे बह रहे आ हो? रही आ रही आ रही। चलो भूको भूको, बोलो। को ना बोलना, मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे मुंह के अंदर घुस के फट जाऊंगा साजिद, तुम्हारी आईपी निकालने मुंह में में मुझे पेशाब टाइम कर नहीं दूंगा, लगेगा। बोल रहा हूँ अच्छे से बोल दो। तुम्हारे बाप दादा काफिर है मैं या कह रहा हूँ मुसलमान? तुम्हारी आईपी निकालने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, हम काम करें तुम लोगों अरे के ऊपर, टाइम, मैं टाइम बकवास ना ट्रेवल से करना बाहर साजिद, हूँ। मेरे भाई मेरे मैं मेरे टाइम, भाई रडार में ना आना, मैं भाई मैं टाइम ट्रेवल से मेरे बाहर हूँ रडार भाई। में ना आना। टाइम का धमकी मुझे मत देना। टाइम ट्रेवल से बाहर हूँ। अबे ये बता, जा तुम्हारे बाप निकल, दादा यहाँ काफिर है साइन या निकालो,
मुसलमान फाइल बात जवाब करिए, नहीं इसको दे रहा निकालो। है।
अबे तेरी क्या औकात है, तुझे निकालना पड़ेगा मुझे। आदम से बात करूं, दूर आदम फिट को मुंह, लेकर आओ। चल निकल, हो गया, काफी हो गया, अच्छा नहीं बोलेगा हसन ये, साहब काफी, थोड़ा इसका रुक बाप जाओ, मुसलमान है, ये काफिर। थोड़ा थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा पानी पी लो यार। हसन भाई थोड़ा पानी पी लो। क्यों इतना फट रहे यार? बीपी बढ़ जाएगा तुम्हारा। अच्छे आदमी हैं आप, प्यारे इंसान है आप, क्यों ऐसा कर रहे हो? थोड़ा पानी पी लो। साजिद पानी पीने दो इनको थोड़ा, मैं भी थोड़ा ओके, पानी पी लेता नहीं बड़ा मैं तहमुल से हसन भाई सॉरी, लेकिन ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, प्यार से एक क्वेश्चन। आपने कहा मैं हजरत अली के औलाद से हूँ, हजरत अली के वालिद यानी उनके पिता का नाम था अबू तालिब, नबी ने उनको काफिर कहा है और आप उनको हजरत कह रहे हैं। आपकी नजर में आपके पिता जहन्नमी है या जन्नती? बस ये क्वेश्चन मेरा है, जवाब दें। अच्छा हसन भाई प्लीज मेहरबानी करके आप ज्यादा तो वो अपना बीपी नहीं बढ़ाए, प्यार से आराम से बात करें ना, आप अपना पॉइंट रखें। बहुत शांति से बात कर रहा हूँ साल भाई। हम्म इस बंदे को मेरी नजर से दूर कर दो, मैं आपसे और आदम से बात करूंगा। मतलब ये सवाल का आप जवाब नहीं देना चाहते? मैं अब वो इसका जवाब आप लोगों से बात करने के बाद इसको बहुत सुकून से दूंगा, लेकिन मुझे हम्म पहले एडम चाहिए। एडम चाहिए मत- मुझे अभी। कहाँ शागिर से उठा के लेके मैडम को? उसको फोन करो, उसको कांटेक्ट करो, उसको बुलाओ, आपके रेफरेंस में है, बुलाओ उसको, कांटेक्ट करो, फोन करो, उसको बोलो कि पापा आए हैं, जिसको तुमने अपने चैनल से ब्लॉक किया था, वो तुम्हारे भी पापा हैं। हसन भाई, डैडी आ गए। मेरे क्वेश्चन का हसन जवाब भाई, आपके पास नहीं है? साजिद भाई मैं आपसे मेरे बात क्वेश्चन कर का रहा हूँ। जवाब आप, एडम आप क्यों तुम्हारे मैंने बिल दोनों बस ये पापा बुलाए, पूछा है। बिल है बुलाए, बिल बुलाए, आपके, मेहमान को मैंने बनी। पूछा आपके दादा काफिर हैं या मुसलमान, जन्नती हैं जहन्नमी, ये बताइए। और आप अभी दूसरी शजर बात नसब एडम जुड़ा आप रहे थे, सबका बहुत पापा खुश हो है। रहे थे कि मैं सैयद हूँ, मैं सैयद हूँ, मैं सैयद हूँ। अब यही बताइए, मैं आप बता रहे थे मैं बहुत अच्छे खानदान से हूँ, आपके दादा काफिर हैं या मुसलमान, जन्नती हैं या जहन्नमी? खुद मोहम्मद अरबी ने उनको जहन्नमी कहा है, आप क्या कहते हैं अपने दादा को? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वालिद भी जन्नत में है, तो वो जन्नत में है, हम मानते हैं। हाँ हाँ हाँ। और बोले तो ओहो आ गया भाई, आपके दादा तो जहन्नमी है, फिर सजरे नसब हमको इतना तपाक से क्यों सुनवा रहे थे कि मैं फला सजर खानदान से नसब हूँ? हमारा नबी आपके पाक से है, नबी पाक नबी है। इनसे हजरत अली पहले से के मिलता नबी है नहीं ना? थे। हजरत अली से मिलता इनसे है ना? पहले के नबी नहीं थे। हजरत अली से मिलता है कि नहीं? इनसे पहले के नबी नहीं थे, नबी आप थे हजरत नबी अली पाक से सल्लल्लाहु मिलते हैं अलैहि कि वसल्लम। नहीं? मेरा अली से सजरा मिलते हैं कि उनसे पहले है, नबी मेरा से? सजरा उनसे है, मेरा सजरा अजीब उनसे है, बंदा क्योंकि यार। ईमान ईमान अच्छा वाले, मैं साइड से ईमान इनको वाला बैक हूँ। स्टेज कर, मैं जुड़वाता हूँ, साइड से इनको बैक स्टेज कर, मैं जुड़वाता हूँ, सजरे नसब इनका मैं जुड़वाता हूँ। हाँ भाई साजिद वालिद जो यार आते हैं मेरे वो इमाम हुसैन और इमाम हसन, इमाम हसन और इमाम हुसैन के वालिद जो हैं हजरत अली, हजरत अली के जो वालिद हैं अबू तालिब, और अबू तालिब जहन्नम में है। नबी से तो बाद में पहले मिलेंगे, पहले तो अली के बाद उनके वालिद ना आते हैं, नबी तो दामाद है। हम्म इमाम हसन हुसैन तो नवासे हैं, फातिमा उनकी बेटी हैं। तो हम्म जो जब भी सिलसिला चलता है वो बाप की तरफ चलता है, नाना की तरफ नहीं चला जाएगा। इमाम हाँ यहाँ हसन पे इन के लोग ये का यू टर्न खानदान मार से रहा है। हैं, बिल्कुल इमाम हसन के या खानदान से हैं, तो इमाम हसन के वालिद हजरत अली, हजरत अली के वालिद अबू तालिब, अबू तालिब जहन्नमी है। तो ये जोड़ लें अपने आप को शरीफ करने के लिए कि मेरा शजर नसब बहुत शरीफ नफ्स है और वो जन्नती है, लेकिन असल सजर नसब तुम्हारा जहन्नमी, आगे जाकर के सारे जहन्नमी जा रहे हैं, खुद नबी के जमानी, और ये हदीस भी मिलती है कि तुम्हारे दादा जहन्नम में है। जी भाई। बिल्कुल बिल्कुल खत्म है। चलो यार ये वैसे भी इस्लाम पे तो बात करेंगे नहीं, इनसे बात करके क्या करेंगे? फिजा जी एक आई है, फिजा जी से बात कर लेते हैं। जी जी फिजा जी। ये जो हसन गिलानी बात कर रहे थे, मैंने सिर्फ इसी बात का जवाब दिया है। हम्म ये जो आप कह रहे हैं ना कि हजरत अबू तालिब काफिर फौत हुए थे, ये बिल्कुल गलत बात है। हम्म हजरत अबू तालिब मुसलमान थे। अगर साबित उनको, करते हैं। ये बात इस चीज से साबित होती है कि जिस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की थी, पहली हिजरत मक्का हदीस से, कोई दिखा जब दें, हदीस है मैं ही आपको नहीं हदीस ये। दिखला दूं, दीदी मैं आपको हदीस दिखा देता हूँ जिसमें नबी ने मैं कहा कि अबू तालिब को मैंने जहन्नम की सबसे निचली वादी में देखा, उनको आग की जूती पहनाई जाती है और जिसकी वजह से उनका सर खोल रहा है। आप मानेंगी? सही हदीस भाग गई दिखाऊंगा। आप, दीदी, अच्छा भाग चल गई। दिए। अब दीदी को दिखाना है कि उनके अबू तालिब जन्नत में है और काफिर नहीं है। दीदी आइएगा, दिखलाइएगा जरूर, मैं आपको हदीस दिखलाऊंगा जिसमें अबू तालिब जहन्नम में है, नबी की जबानी।
चलो जी दीदी साहिल का साहब। इंतजार करते हैं। आज तो एकदम फुल फॉर्म में हमारा साजिद, और साजिद के चैनल को सब्सक्राइब कर ले जरा। साजिद के फॉर्म को देखते हुए साजिद के चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर ले। 20,000 प्लस क्रॉस करवाए यार फटाफट। वोएजर भाई कह थैंक यू। रहे गुड जॉब साजिद, थैंक यू वोएजर भाई। चलो दीदी आ गई। जी दीदी, हदीस पेश करें जिसमें मैं उनके वालिद को मैं जन्नती आपको करार दिया बताती गया हूँ, है। तो मुझे वो किस्सा तो सुनाने दें। हजरत जब किस्सा आप नहीं, लोग किस्सा हिजरत, कहानी की बात नहीं चल रही है, हदीस नंबर तो बताएं, अभी किस खोल देते हैं हम। हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा की जिस साल वफात हुई थी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल को आमुल हुज़न कहा था, गम का साल। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी सारी जिंदगी इस्लाम की फैलाने में गुजरी है, वो किसी काफिर के मरने पे ठीक, क्यों इसका उसको जवाब भी मैं कहेंगे दे कि दूं, वो गम इसका का जवाब मैं साल दे है? सकता हूँ। दीदी इसका जवाब मैं देता हूँ, सवाल आपका आ गया। आपने कहा था जिस दौर में, जिस साल में हजरत अबू तालिब की और अम्मा खदीजा का इंतकाल हुआ था, उस साल को नबी ने आमुल हुज़्न यानी गम का साल करार दिया था। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। बिल्कुल। अब मैं आपको दिखाता हूँ हदीसें जिसमें नबी अपनी माँ की कब्र पर जाकर रोया भी करते थे और ये भी कहा करते थे कि मेरी वालिदा और मेरा वालिद दोनों जहन्नम में है। तो रोने से ये तो साबित हो नहीं आता कि वो जन्नत में है। नहीं, ये तो फिर वो जो तारिक जमील इनके किस्से सुनाता रहता है कि 100 कत्ल किससे करने नहीं, वाला। हदीसें, हदीसें जिसमें नहीं नहीं कहा है नहीं, नबी ने कि मेरे वालिद जहन्नम में है। तो मैं यही तो कह रही हूँ, फिर तो ऐसी हदीसें भी हैं जो तो कुरान के रोने से खिलाफ ये जा साबित रही तो हैं। हो नहीं जाता, रोने से ये साबित तो मैं नहीं हो जाता कि वो जन्नत में है। रोने से आवाज मैं आ नबी रही तो यही है तो अपनी मेरी कह रही हूँ कि साजिद? अपनी माँ की कब्र पर भी जाकर के रोया साजिद की करते थे आवाज ना, मेरे इसका को नहीं आ मतलब वो रही, जन्नत में गया है। क्या मेरा नेट? ये हेलो, ये दोनों की किस्से आवाज नहीं आ रही। कहानियां ये किस्से कहानियां लिखी हुई हैं, सिर्फ लिखी हुई बातें हैं। लिखी इस्लाम नहीं, मैं सिर्फ आपको वही हदीस है। दूंगा, मैं आपको तो हदीस दूंगा जिसमें नबी ने अपने वालिद को हदीसें जहन्नमी झूठी करार हैं, दिया है और उनको हदीसें याद। झूठी। झूठी हाँ किससे, झूठी। तो आप किससे साबित करेंगे कि फिर अबू तालिब जन्नती हैं? किस चीज से क्योंकि ये साबित चीज करेंगे? कुरान क्योंकि ये चीज कुरान के मुताबिक है। हाँ, कुरान में कहाँ है लिखा है, दिखला दें, अब भी मुसलमान हो जाऊंगा, अब भी, अभी अभी मुसलमान हो जाऊंगा। पूरा कुरान आमुल इस्लाम हुस्न के। का वाकया कुरान में दिखा दें। और तुम मुसलमान हो, और तुम कह रहे हो कि तुम इस्लाम को पढ़ने के बाद तुम काफिर हुए हो। अब तुम फिर कह बिल्कुल, रहे हो कि मैं तुम्हें वो कुरान में से दिखाऊं इधर ताकि उधर तुम नहीं जाना मुसलमान है हो जाओ। दीदी, बस ये दिखला दे आमुल हुस्न कुरान में कहाँ है जिसमें अबू तालिब के मरने का गम नबी ने मनाया था। हदीसों में नहीं जाना है, क्योंकि मैं जो हदीसें पेश कर रहा हूँ वो सही हदीसें, और आपने कहा मैं हदीसों को नहीं मानती। अब मैं भी मैं हदीसों को नहीं मानूंगा, आप कुरान से साबित कर दे कि नबी ने आमुल हुस्न मनाया है अबू तालिब के गम पर, वफात पर। पूरा पूरा कुरान हर मोमिन के लिए आमुल हुज़न दीदी से आयत मायने नंबर रखता बता है। दे, हम खोल के देख लेते हैं। अबू तालिब के मरने पर नबी ने गम मनाया है, मैं आयत नंबर बताए, मैं खोल कर भी देख लेता हूँ। पूरा कुरान ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। पूरा हजरत कुरान मोहम्मद की कुरान सुन्नत नहीं, ये बताएं ये आयत कहाँ लिखी है जहां नबी ने आमुल हुस्न मनाया है अबू तालिब के मौत पर? आयत नंबर बताएं, खोलता हूँ अभी। तुम लोग ना सिर्फ लोगों को बातों में घन चक्कर बस, बनाते हो। खत्म, खत्म, नहीं, टाटा, ठीक है बाय ठीक है। बाय, गया। यार ये तुम लोगों की जवाब नहीं पिताजी है आपके दीदी, पास, जवाब नहीं है, नहीं पिताजी है आपके पास जवाब। जवाब नहीं है? मेरे पास जवाब है, लेकिन वो जवाब तुम लोगों की समझ में नहीं आएगा। मसला कैन यही यू है कि मैं जलील या दीदी बोला? मैंने तो साफ नहीं साफ नहीं कह नहीं दिया ना नहीं। दीदी और कि बात सुनो, नबी ने अपने बात वालिद सुनो। की मौत पर भी आंसू बहाए हैं और अपनी वालिदा की मौत पर भी, लेकिन ये भी हदीस में कहा है कि दोनों जहन्नम में हैं। जब लिखते किसी रहे के गम में लिखते आंसू बहा रहे देने से उसका जो उसका जन्नती हो जाना साबित नहीं होता ना, साबित नहीं होता ना। जो मुसलमान यजीद और माविया को जन्नत में डाल रही हैं और हजरत दीदी अबू ये तालिब को टॉपिक दूसरा जहन्नम हो में डाल जाएगा। रहे दीदी हैं। दीदी दीदी जो ये आपके ही मुस्लिम स्कॉलर ना यजीद आ, को आ, रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, आप ही के यही मुस्लिम मैं स्कॉलर भी यही यजीद को कह रही, रहमतुल्लाह तो अलैह कहते हैं। जाकिर मैं नायक ने भी खुद यही यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहा है। तो तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैं खुद भी यही कह रही हूँ कि जो मुसलमान का लफ्ज मैं यूज कर रही हूँ, ये ये पता ही मुसलमान तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुम लोग मुसलमानों की आंखें खोल रहे हो। मैं इसीलिए तुम लोगों की स्ट्रीम सुनती हूँ ताकि तुम लोग मुसलमानों के वीक पॉइंट्स को हाईलाइट करो। और जो सही में, मैं खुद पहले एथियस्ट थी, मुझसे बड़ा दुनिया में कोई एथियस्ट नहीं था। मेरे दिल में सारे यही सवाल थे कि ये तुम लोग जो इधर बैठ के करते हो ना, इवन के स्लेवरी के ऊपर भी मैंने सर्च साहिर किया। सर, मेरी तरफ अजान हो रही है, मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप बात करें। हाँ हाँ मैं हाँ मैं पिताजी। यही कह रही हूँ कि ये जो नीचे ये स्लेवरी पे बात हुई है,
यहाँ किसी को मेरी समझ भी नहीं आएगी, खुद एथियस्ट को भी समझ नहीं आएगी कि मैं चाहती क्या हूँ। इसलिए मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है कि मेरे ऊपर मुझे ये गंदी औरत कह रही है, जो मर्जी है कह रही है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहाँ से चढ़ के आ रही हूँ मुसलमानों पे। अगर मुसलमानों को खुद ये बात समझ आ जाए ना कि मैं इनके ऊपर से कहाँ से चढ़ के आ रही हूँ, मतलब तो कसम से ये कुरान उठा के खोल लें। और इनको इतना भी नहीं पता कि कुरान में मुर्तद और मलहिद की कत्ल की सजा है ही नहीं, और ये क्या करते हैं, कुफर के फतवे उन पे लगा देते हैं। जो कुरान, ये इनकी इतनी जहालत है कि ये इस्लाम में सवाल करने की इजाजत नहीं देते, जबकि नहीं मानती है इनको इतना नहीं पता कि इस्लाम की बुनियादी सवाल है। जी, आपको, आप हदीसों को नहीं मानती है क्या? मैं मानती हूँ, मैं उस दिन भी कह चुकी हूँ कि मैं सिर्फ उन्हीं हदीसों को मानती हूँ जो कुरान से मुताबिकत रखती हैं। कुरान की तफसीर क्या है? कुरान की तफसीर खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। कुरान की तफसीर, कुरान को कोई और तफसीर चाहिए ही नहीं किसी और मुसलमान की लिखी हुई। क्यों चाहिए भाई? तो मुझे मतलब एक हदीस बात नहीं चाहिए आपको? उफ, फिर वही चीज, तुम लोग या तुम एथियस्ट भी मुसलमानों की तरह हो कि तुम लोगों को कोई बात कहने का फायदा ही नहीं है। अगर तुम ढंग लोग की बात खुद भी पहले, कहेंगी तो मानी जाएगी ना। आप एक बार तो ये कहती है कि हदीसों को मानती है, फिर एक बार कहती है नहीं मानती, कुरान काफी है। तो अगर कुरान काफी है तो हदीसों को क्यों मान रही हैं आप? हदीस सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी एक हदीस है जो कि कुरान से मुताबिकत रखती है। और कुरान में भी है कि ए मोहम्मद, तुम सिर्फ उतना ही बोलते हो, तुम सिर्फ वही इनको पहुंचाते हो जो हम तुम्हें बताते हैं। और ये एक हदीस भी है कि मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ वही बोल हुक्म अल्लाह बोलता हूँ, मतलब कि मेरी जुबान से जो चीज निकलती है वो अल्लाह ताला ही एग्जैक्टली। बोल रहे होते हैं। तो हाँ, तो अब मुझे ये, रसूलुल्लाह ने अगर कहा है, हाँ, रसूलुल्लाह ने कहा है कि मुर्तद की सजा जो है कत्ल है, तो ये क्यों नहीं मानती आप? क्योंकि ये कुरान से मैच नहीं कर रही, तो ये झूठ है। जो चीज कैसे कुरान मैच से नहीं कर मैच ही रही? नहीं कर रही, कैसे क्योंकि कैसे मैच? कुरान में मैच नहीं करने का मतलब कुरान के अगेंस्ट जा रही है, या कुरान में ये बात नहीं है करके नहीं मान रही आप? क्योंकि ये कुरान के अगेंस्ट जा रही है। हाँ, कहाँ पे से अगेंस्ट जा रही है? किधर कुरान ने कहा है कि मुर्तदों को मत मारो? मुझे मुझे ये पूरी आयत का मैं आपको हवाला नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने कुरान तर्जमे के साथ पढ़े, तो मुझे यार इतना मालूम बिना है कुरान में हवाले अल्लाह, के आप, सुनो सुनो फिजा जी, बिना हवाले के आप बड़े बड़े क्लेम कैसे कर सकती हैं? ये जिन मुसलमानों ने कुरान का तर्जमा खोलना है ना, वो खुद जाके कुरान पढ़ लेंगे। जिन हिंदुओं ने, अरे देखो लेकिन हिंदुओं तो मुसलमान फिजा जी, इस्लाम कबूल करेंगे। आपके मैं पास यहाँ कोई इस्लाम भी को फिजा जी सुनो ना, आपके पास कोई भी रेफरेंस नहीं है तो आप ये कैसे इधर इस्लाम का दिफा कर सकती है? इधर इधर कुरान स्क्रीन पे खुल सकता है मेरी तरफ से। मैं खोल दूंगा ना, आप मुझे सिर्फ कुरान का चैप्टर नंबर और आयत नंबर बताए जहां पे अल्लाह कह रहा है कि मुर्तदों का कत्ल मत करो। एक मिनट, तभी तो वो कुरान के अगेंस्ट होगी ना वो हदीस। एक मिनट, एक हम्म। मिनट, ठीक है। मेरे पास कुरान में जो अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि हमने इन काफिरों को ढील दे दी है, और हम इनको अपने गुनाहों में बढ़ने दो। ढील रखो, ढील ढील ये तो ढील। काफिर की बात हो रही है ना, मुर्तद का आपने दिखाना है। तो मुर्ते तो भी काफिर होते हैं, और क्या होते हैं ये देखो। एक मिनट, ये देखो, अगर ये है 16.16, अगर लोगों के गुनाहों पर अल्लाह ताला उनकी गिरफ्त करता तो रोए जमीन पर एक भी जानदार बाकी न रहता, लेकिन वो इन्हें एक मुकर्ररा वक्त तक ढील देता है। जब उनका वो वक्त आ जाता है तो वो एक साथ यार मेरा इंटरनेट का इशू हो रहा है शायद, मुझे फिजा जी की आवाज नहीं आ रही है। गया मेरा इंटरनेट गया। हेलो, हाँ, अभी आपकी आवाज आई। ये कुरान की 16.51 आयत खोलें। 16 की 51। ओके जी, वेट। 16, 16 की 16 की, सॉरी, 51। 61, 61।
61 61 जी। ओके एक मिनट जी। और अगर अगर अल्लाह फौरन पकड़ करता लोगों की इनके गुनाहों हाँ। के सबब तो ना छोड़ता इस जमीन पर कोई भी जानदार, लेकिन वो बिल्कुल। मोहलत देता है इन्हें एक वक्त मुअय्यन तक। फिर जब इनका वक्त मुअय्यन आ जाएगा तो ना वो इससे एक साथ पीछे हट सकेंगे और ना आगे बढ़ सकेंगे। जी, यहाँ पे कहाँ मुर्तदों की बात कहाँ हो रही है? ये अल्लाह ताला जालिमों की बात कर रहे हैं ना, मतलब गुनाह कौन करते हैं? गुनाह जाहिर है वही लोग करते हैं जो अल्लाह को मानते नहीं है। और अच्छा अब एक बात इसी इसी बताओ, इसी एक बात इसी बताओ, सूरत में एक बात बताओ, इसी एक बात बताओ। हाँ इस अरे रुको ना दीदी, इसी आयत को पकड़कर अगर एक इंसान कत्ल करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कत्ल की सजा तो खुद कुरान में भी लिखी हुई है ना, तो उसको जाहिर है, एक देखो अगर किसी मुर्तद को कोई कत्ल सुनो करेगा तो सुनो ऑब्वियसली तो वो सही, कुरान के खिलाफ कर रहा है। कत्ल अगर कोई करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो मैं क्या यही तो ये कह रही कहोगे हूँ। कि अल्लाह अल्लाह जो है मोहलत दे रहा है? यार ये इसका इंटरनेट एक तो खत्म हो जाता है। ये लोग कहाँ से लाके कैसे कैसे जोड़ते हैं यार? इस आयत के हिसाब से, इनके लॉजिक के हिसाब से जाए तो एक इंसान कत्ल कर रहा है, रेप कर रहा है, उसको बिल्कुल सजा ही नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह उनकी पकड़ नहीं कर रहा है। अल्लाह पकड़ नहीं कर रहा है। ओ भाई, जो दुनियावी निजाम है उसमें अल्लाह कुछ नहीं करेगा, उसमें इंसानों को करना है। अगर कोई कत्ल कर रहा है तो अल्लाह सजा नहीं देता, इंसान सजा देते हैं। उसी तरीके से अगर कोई इस्लाम छोड़ता है तो नबी ने कहा कि ये एक क्राइम है। जैसे कत्ल को क्राइम माना गया है उसी तरीके से इसको भी क्राइम माना गया है छोड़ने को, और उस पे अल्लाह के रसूल ने कहा कि कत्ल किया जाएगा। तो अल्लाह तो ना कातिल को मारने के लिए आता है, ना किसी और चीज के गुनाह पे अल्लाह मारने के लिए आता है, इंसान मारते हैं। जी फिजा जी। अल्लाह ताला ने कुरान एक ऐसी किताब है जो आपको एक पाथ ऑफ वे देता है, मतलब लाइफ जीने का, आपको अपने अभी आपने मामलात जो में। हवाला दिया है ना फिजा जी, इसके हिसाब से एक कातिल को सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? कत्ल देखो, कत्ल के मामलात तो वो तो मिली दुनिया में तो सजा मिलेगी ना, तो लेकिन एग्जैक्टली, तो जो मुर्तद है उसको सजा दुनिया में मिल रही है क्योंकि उसको नहीं, क्राइम बताया रसूलुल्लाह ने। लेकिन वो जब कुरान कोई उसको कुरान आपने कह नहीं एक रहा। आयत बतानी है फिजा जी जो ये कहे कि मुर्तदों को आपने कत्ल नहीं करना है, तब जाके आप कह सकती है कि रसूलुल्लाह की बात जो है वो कुरान के अगेंस्ट जा रही है। यहाँ पे रसूलुल्लाह की बात कुरान के अगेंस्ट जा ही नहीं रही है। चाहती कुरान में है वो आयत जिसमें काफरों को अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मैं जालिमों को, काफरों को ढील देता हूँ। इसी 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 सूरत में, सूरत अच्छा एक बात बताओ, आयत नंबर 85 में जो भी यही अल्लाह ने कातिल है बात वो की है। जालिम है क्या नहीं है? कौन? जो कातिल है वो जालिम है क्या नहीं है? खुद। अरे तुम्हारा इंटरनेट सही कर लो यार दीदी, बाद में आना। चलो कुछ सुपर चैट लेते हैं। मिस्टर डीके कह रहे हैं अबे एथियस का मीनिंग भी मालूम है, एथियस से मुस्लिम बनी बोलती है। सत्यन वेलेंकर जबरदस्त। साजिद भाई एट द एंड काफिरों पे हमला करके लूटमार करने वाले डाकू के खानदान से ही ताल्लुकात है ना इनके। पिंक फ्लावर भाई कह रहे हैं साजिद भाई इज लाइक सहवाग टुनाइट, हर क्वेश्चन पर सिक्सर, एडम एंड साहिल हैव ए परफेक्ट डिसेंडेंट। थैंक यू सो वेरी मच पिंक फ्लावर, आज थैंक तो यू, साजिद ने थैंक पूरा यू। एकदम कमाल धमाल मचा दिया। अच्छा, वो हमको धमकी अगो दे रहा है, तेरा आईपी एड्रेस निकलवाता हूँ। सबको निकाला हूँ, अभी तेरे को ढूंढता हूँ। ढूंढ ले भाई, टाइम निकाल ले ट्रेवल के भाई, बाहर हूँ पहली मैं। फुर्सत में निकाल, भाई टाइम ट्रेवल के बाहर हूँ मैं। पहली पहली फुर्सत में निकालना।
अगोरी ऑफिशियल जहन्नुमी, ये 72 हुरे कैंसल। हाँ, जो जहन्नम में जाएगा उसके हुरे कैंसल। प्रमोद कुमार, अल्लाह ताला मीन्स अल्लाह का ताला अकल पे। हाँ, ये बात सही है। गजवा हिंद कभी नहीं कह रहे, अरे इसे भी हटाओ, ये पहले भी आ चुका है साहिल भाई, हटा दिए भाई। प्रवीण चौधरी, यू आर ओपनिंग आईज ऑफ मुस्लिम, कीप द गुड वर्क। थैंक यू सो वेरी मच प्रवीण चौधरी। लाला जी तो अभी तक आए नहीं है, चलिए। एक्स मुस्लिम कमाल भाई कह रहे हैं, खुदा को सर से चढ़ाओ फिर भी जन्नत नहीं मिलेगा। सर पे चढ़ाओ तो भी जन्नत नहीं मिलेगा, राइट। सुहेल साहब जुड़े हैं, सुहेल साहब, ये तो हमारे एक्स मुस्लिम सुहेल है ना शायद। हाँ हाँ, ये साहिल एक से भाई, मुस्लिम वाले भाई हैं। कैसे हो साहिल भाई, कैसे हो साजिद भाई? बिल्कुल फर्स्ट क्लास भाई। जी सुहेल साहब। जी जी, हाँ कुछ नहीं, ऐसे ही जुड़ा था साहिल भाई आपके साथ बात। यार सुहेल भाई सबके चैनल पे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, खास तौर से एंजल दीदी वगैरह के चैनल पे बैठे रहते हैं, और इनके सब्सक्राइबर ही बहुत कम है। लाइव भी आते हैं और इनके चैनल पे लाइव जाते हैं तो बहुत कम लोग जुड़ते हैं। यार मॉडरेटर कोई देख रहा है तो इनके चैनल का लिंक डाल दो यार, बिल्कुल दिल बिल्कुल, से बुरा लगता है भाई। सुहेल भाई के चैनल का लिंक शेयर करो। अगर सुहेल भाई हमारे लाइव स्ट्रीम करते हैं तो मैं आप लोग जो है इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी लाइव में भी जुड़े। जी सुहेल भाई क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये आके बोलते हैं ना, मैं सुन रहा था फिजा जी का, ये यूट्यूब में सुन रहा था कि ये कभी नहीं मानेंगे कि मुर्तद की सजा ये है, क्योंकि इनकी ब्रेन जो है इतना ब्रेनवॉश कर देते हैं कि ये कभी नहीं मान सकते। तो जितना भी हम दिखाएँ ना, तो ये कभी नहीं मानेंगे साहिल में। ये तो इनका ये आदत है ना, इनकी आदत है। कोई नहीं, जब भी हमारा टारगेट ऑडियंस जो है सुहेल जी, साहब, बिल्कुल। हमारी जी, टारगेट ऑडियंस जो कॉलर है वो नहीं होते, क्योंकि हमको मालूम है कि अक्सर कॉलर्स जो आते हैं वो तो बस जिद करने के लिए, बहस करने के लिए ही आते हैं। हमारी जी, टारगेट बिल्कुल। ऑडियंस तो हमारे व्यूअर्स है, और उसमें जो मोमिन हजरात लोग मोमिनाएं सुनती हैं वो टारगेट जी, ऑडियंस है कि देखो, देखो कि तुम लोगों के पास इस्लाम का दिफा करने के लिए कुछ बचा है क्या नहीं बचा है, कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स है क्या नहीं है। वो हमारे जी, टारगेट ऑडियंस है। तो वो फिजा आए माने नहीं माने, गिलानी साहब आए माने नहीं माने, कोई दूसरा आए माने नहीं माने, इट डजंट, यू नो, वी वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट, इट्स एब्सोल्युटली बिल्कुल, फाइन। बिल्कुल। हमारा काम होता है कि जो भी सच है वो सामने रखें रेफ़रेंस के साथ, ये हमारा ये होता है। एग्जैक्टली, हमारा तो काम है सच को बताना सामने और अपना आर्ग्यूमेंट रखना। जी, मोमिन हजरात जो देखते हैं, लेट देम डिसाइड कि भाई ये मोमिन लोगों के पास कितनी बातें थी जो वाकई में कबूल की जा सकती है या नहीं कबूल की जा सकती है। जी, बिल्कुल। क्योंकि हम कहीं पे भी देखते हैं ना, ज़्यादातर कॉन्ट्रडिक्शन भी ज़्यादा होता है। एक तरफ ये भी होता है, एक तरफ दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन होता है। हदीस में भी होता है, एक एक हदीस ऐसा अच्छा बोलता है, एक हदीस देखो तो खराब करता है। तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन भी ज़्यादा भी होता है, ये भी हम देखा है हमने। जी। अच्छा, गिलानी साहब भर भर के गालियां फेंक रहे हैं लाइव चैट में, एडम को, मुझे, आपको, सबको। यार गिलानी साहब आप जा करके खुद अपने मुस्लिम स्कॉलर से पूछिएगा, वो तो खुद आपको और आपके मानने वालों को, और गौसे पाक जिसको आप कहते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनको तो काफिर कहते हैं। साहिल साहब इन लोगों का खुद एक दुरूद है जिसको दुरूद गौसिया कहते हैं, हम्म। और उसमें मुसलमान जो स्कॉलर हैं, चाहे सलफी वगैरह, खुला इनको मुशरिक कहते हैं, खुला काफिर, हम्म। दुरूद गौसिया की वजह से। उसमें शिर्क, बिदअत मुसलमानों की नज़र में कुट कुट कर भरी हुई है। तो भाई हमसे हमसे तो बाद में लड़ें, पहले अपने उन मुसलमान भाइयों से लड़ें जो खुद आपको मुसलमान नहीं मानते, उनसे लड़कर आए फिर हमसे लड़ें। हम तो काफी ऊपर वाले दर्जे में पहुंच चुके हैं ना, पहले अपने मुसलमान भाइयों से लड़कर आए जो आपको मुसलमान मानते ही नहीं। सही बात है। ये कभी नहीं गौसी करेंगे नमाजी भी साहिल है, भाई। ये देखो सलफी भाई हमारे बोल रहे हैं कि गौसी नमाज भी है। हाँ, गौसिया नमाज भी है, गौसिया दरूद भी है जिसको दरूद गौसिया कहा जाता है, और इनके अंदर तसव्वुफ का एक अलग रुझान होता है। और फिर जबरदस्त, मतलब खुराफात जितनी ये गौसे पाक के मानने वालों में आपको मिलेगी, आपको कहीं नहीं मिलेगी। जिंदा करामतें बहुत मिलेंगी। डूब गई थी एक कश्ती पूरी बारात के साथ, बारात जा रही थी समुंदर में और कश्ती डूब गई।
वहां के लोग आए कि यार गौसे पाक आप ही कुछ मदद कर सकते हैं। गौसे पाक ने अपना हाथ समुद्र में डाला और पूरी बारात को निकाल दिया वापस। ये इनकी किताबों में लिखा है। ये इससे इनकार भी नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकता ये बंदा। हाँ, हाँ, बाप रे बहुत बाप, सारी बातें लिखी हैं। मतलब फेकम फाक की इंतहा कर दी है। बिल्कुल, ये ख्वाजा अजमेरी जो अजमेर में बैठे हैं उनसे भी बढ़कर हैं। यहाँ तक माना जाता है गौसे पाक को अगर कोई वली अल्लाह नहीं मानेगा तो वो वली हो ही नहीं सकता। हम्म। वो वली हो ही नहीं। गौसे पाक ने कहा था अपने खुतबे में कि मेरा कोई भी मुरीद कभी भी जहन्नम नहीं जा सकता। इतना बड़ा दावत किया था उन्होंने, ये भी उससे इनकार नहीं कर सकते। हम्म। कोई भी मेरा मुरीद जिसने मेरी बैयत कर ली, मेरे हाथ पे मुरीद हो गया, वो कभी जहन्नम नहीं जा सकता। बहुत सारी उसके अलावा भी खुराफात हैं, मैं एक स्ट्रीम करूंगा इनके लिए, लेकिन मैं क्या करूं यार, उसमें इस्लाम का तो कोई है भी नहीं। वो तो खुद इस्लाम से खारिज है एक तरीके से। जो ये खुद हम्म। कहें कि मेरा कदम हर वली अल्लाह की गर्दन पर, अपने बाप के गर्दन पर अपना कदम रखने के लिए जो बात बंदा कह रहा है, वो कहाँ से हो जाएगा। बहुत और उनके जबरदस्त। बारे में एक मशहूर ये भी है कि वो अपनी माँ के पेट में थे तभी 8 पारा उन्होंने हिफ्ज कर लिया था भाई। माँ के पेट में से सुनते थे वो। हाँ, माँ के पेट में थे और इनकी माँ तिलावत किया करती थी। माँ के पेट में ही इन्होंने 8 पारा हिफ्ज कर लिया, बाहर निकले खटाखट सुनाना शुरू कर दिया। अरे भाई माँ के पेट में रहे होंगे तो उनके पापा भी कुछ करते रहे होंगे, वो तो कुछ देखा नहीं ना। पूछ लीजिएगा अपने गौसे पाक से। अरे बाप रे बाप, ये भारी था यार। चलो आगे बढ़ते हैं। रोहित मौर्य के कह रहे हैं फिजा खान कमेंट जिहाद ना करो, स्टीम ज्वाइन करो। यार फिजा खान खत्म हो चुकी है। बिंज ट्रैवलर कह रहे हैं रिसीव मैसेज फ्रॉम यू ऑन इंस्टाग्राम दैट यू नीड मनी, इज इट फेक और यू एंड आई शुड से आई एम योर फैन। बिंज ट्रैवलर कोई भी आपको पर्सनल लेवल पे मेरे नाम से अगर पैसा मांगे समझ लेना वो फेक है। ठीक है, मैं किसी से भी पर्सनल लेवल पे किसी से भी मैंने आज तक पैसे नहीं मांगे। तो कोई अगर मेरे नाम से पैसे मांग रहा है तो वो फेक है। ठीक है, कुछ डंगर लोग हैं जो मेरे और एडम के नाम से फेक प्रोफाइल बना के इंस्टा पे लोगों को मैसेजेस भेजते हैं कि उनको पैसे की जरूरत है। आई डोंट नो कितने सारे लोगों ने उनको कंट्रीब्यूट किया है। आई सीरियसली डोंट नो। आई एम श्योर के लोग जो है वो समझदार इतने हैं कि वो समझे कि भाई चैनल पे जब ऑलरेडी आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है कहाँ पे आप फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इन केस आपको करना है, तो भाई अलग से कोई क्यों मैसेज भेजेगा? अलग से मैं किसी को क्यों मैसेज भेजूंगा? है ना? तो लोगों को भी चाहिए कि वो कोई इस तरीके से मैसेज भेजे तो पागल ना बने। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।